ऐप पे क्या हो रहा है ना कि कुछ वहाँ पे जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा है। इसको हम सेपरेटली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको देखना फिर बताना कि कैसा क्या है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन ये होता है कि सर यूट्यूब पर अगर आप डालते हो वीडियो तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम वहाँ पे बच्चे इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली डालते हैं क्योंकि हमको मानना है कि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो, जस्ट एक रिविजन आपको चाहिए। तो फिर भी हम इसमें क्या किए हैं, पूरा जीरो लेवल से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखना बताना लास्ट में जरूर कि कैसा लगा है, पूरा जीरो लेवल से। और जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एलिगेशन से आपका, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम फेस करो, सभी में क्वेश्चन रहता है। यहाँ से फिक्स है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन रहेगा, 2-3 हो भी सकता है, लेकिन कम से कम 1 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फिक्स है आपका। तो इसको पहले समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मिल्क है और वाटर है, दोनों का मिश्रण यहाँ पे है। ये आपका 20 लीटर का मिश्रण है, ठीक है ना, ये 20 लीटर है। और दूसरा आपका जो है, ये आपका इसमें 4 लीटर मिला हुआ है। फिलहाल अभी आपका 4 लीटर पानी है। तो अगर हम अभी बात करेंगे तो मिश्रण कितने का है, तो 24 लीटर का मिश्रण है। ये इस दोनों को जब मिलाएंगे तो इसको मिश्रण बोलते हैं। तो ये 24 लीटर का आपका मिश्रण हुआ ये, ठीक है ना। अब रेशियो भी कितना है, तो 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 आपका कट जाएगा ये, ठीक है। अब अगर सवाल में हम बोले कि इसमें आपका, इसमें अगर सवाल बोला जाए कि 6 लीटर क्या किया गया है, 6 लीटर आपका यहाँ पे पानी को ऐड किया है, 6 लीटर पानी को ऐड किया है। तो इसमें समझने वाली बात एक ही होता है आपका कि जिस एलिमेंट को ऐड करते हैं उसका वैल्यू बदलना चाहिए, और जिसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, रियल वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका 20 है, तो ये अभी भी आपका 20 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। मिल्क जो है 20 ही लीटर रहेगा, लेकिन पानी आपका 4 पहले से था, 6 ऐड किया है तो आपका अभी 10 बन जाएगा। तो आपका इसका जब रेशियो निकालोगे तो आपका ये आएगा 2:1 आपका, है ना। 10 से दोनों को काट दिए। तो सिंपल सा सवाल पूछेगा कि 6 लीटर ऐड करने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आंसर होगा 2:1। अब ये तो सवाल आपका सिंपल इस टाइप से हुआ। अब यही सवाल दूसरा फॉर्म में देखो कैसे रहता है, जो एग्जाम में आपका सवाल बनता है दूसरा फॉर्म में, वो कैसे बनता है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपका, यही क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 24 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, मिल्क एंड वाटर के मिश्रण में क्रमशः मिल्क एंड वाटर का रेशियो, यानी कि अनुपात आपका का रेशियो 5:1 है, 1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जिससे यह अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है। ये सवाल है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, समझना बात को। हम क्या बोले, आपको ध्यान है कि जिस भी एलिमेंट को ऐड करेंगे उसका वैल्यू बदलना चाहिए। तो आपका स्टार्टिंग में आप यहाँ पे क्या करना है, मिल्क इस टू वाटर है, इसको लिखना है आपको। ये कितना का रेशियो में है आपका, 5:1 का रेशियो में है। और दूसरा जो आपका मिल्क इस टू वाटर है, ऐड करने के बाद पानी, ये आपका 2:1 है। देखना यहाँ पे 2:1 है, तो इसमें ऐड क्या हुआ है बताओ आप ही लोग, ऐड क्या हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो ऐड हुआ है, पानी ऐड हुआ है, तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए था। और बदले ना बदले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पानी जिसको ऐड करेगा ना उसका रेशियो बदलेगा, और जिसको ऐड नहीं किया है ना उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिल्क का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट है क्या, नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करोगे और दोनों को बराबर करोगे। तो यहाँ पे मिल्क 5 है, यहाँ पे मिल्क 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 2 है, बराबर नहीं है। दोनों को कैसे भी करके इक्वल करो। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 10 जो नंबर है दोनों का मल्टीपल में है ना। तो यहाँ पे आप 5 से इंटू करोगे तो ऑटोमेटिक आपका इसमें भी 5 से इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखो 10 हो गया मिल्क, और यहाँ पे 10 बनाने के लिए इसमें आपको 2 से इंटू करना होगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे भी आपका ये 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आपका ये नया रेशियो आपका बन जाएगा मिल्क और वाटर का, आपका 10:2 पहला वाला में, दूसरा वाला में हो जाएगा आपका 10:5। अब आपका देखो यहाँ पे ये मिल्क जो है कांस्टेंट है दोनों जगह पे, ये नहीं बदला है, मिल्क आपका कांस्टेंट है ये, ठीक है ना। और पानी की अगर आप बात करोगे तो पानी यहाँ पे बदली हुआ है, कितना ऐड हुआ है पानी, देखो पानी आपका ऐड हुआ है, रेशियो में ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, तो 3 ऐड हुआ है।
इसी का वैल्यू एक्चुअली बताना है आपको कि 3 का वैल्यू रियल में कितना होगा। अब सवाल ये समझना है कि दोनों का जो वैल्यू गिवन था, ये जो 24 गिवन है क्या है, दोनों का मिक्स वैल्यू स्टार्टिंग वाला है। तो दोनों का मिक्स वैल्यू यहाँ पे, दोनों का मिक्स वैल्यू कितना हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे 10 और 2 आपका 12 हो रहा है। तो 12 का जो रियल वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है आपका 24 लीटर है। ये 12 का रियल वैल्यू कितना है, 24 लीटर है। तो आप ही बताओ कि अगर ये डबल हुआ है तो ये भी क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा, है ना। तो 12 गुना 2 24, तो 3 गुना 2 6 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से सवाल आपका बनता है और एग्जाम में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इस पर देखो हम एक सवाल और लेते हैं। एक मिश्रण में अम्ल यानी कि एसिड आपका और अल्कोहल आपका, इसका जो रेशियो है आपका, आप यहाँ पे लिख लो एसिड, है ना, अल्कोहल आपका, इसका रेशियो है कितना आपका 3:2 का है। बोला है कि इस मिश्रण में 10 लीटर, देखो अल्कोहल बोला है, सवाल को पढ़ना ध्यान से, यहाँ पे मिश्रण का वैल्यू नहीं गिवन है। इस मिश्रण में मतलब दोनों का जो मिश्रण है उसमें क्या किया है, 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर 10 लीटर इसमें अल्कोहल ऐड हुआ है। मतलब इसका जो ऐड हम कर रहे थे ना, इसका रियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 10 लीटर ऐड हुआ है ये, ठीक है ना। मिलाने पर अम्ल और एसिड का रेशियो जो है आपका 3:5 हो गया है। तो बात को समझना, मैंने क्या बोला, जिसको ऐड करते हैं उसका रेशियो बदलना चाहिए, जिसको ऐड नहीं करते उसका रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे एसिड का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो आप यहाँ पे पाएंगे ना कि इसमें आपको बराबर करने की इशू मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एसिड बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा आप देख लो यहाँ पे इसका रेशियो कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, ये तो आपका 3 ऐड हुआ है। तो 3 का जो वैल्यू है वो रियल में एक्चुअली 10 लीटर है। तो 3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 लीटर। सवाल क्या पूछा है, जो आपका इनिशियल मिश्रण था, स्टार्टिंग का जो मूल मिश्रण था, उसमें एसिड का मात्रा कितना है। तो एसिड का रेशियो देखो कितना है यहाँ पे, एसिड का रेशियो आपका इनिशियल में कितना है यहाँ पे आपका, तो एसिड का रेशियो जो है इनिशियल में आपका यहाँ पे 3 है। तो 3 का तो रियल वैल्यू 10 ही है, तो इस 3 का भी रियल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल का आंसर आपका, है ना। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। देखो अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में, 80 लीटर का मात्रा है, दूध और पानी का अनुपात गिवन है। यहाँ पे देखो मिश्रण का 80 लीटर मात्रा ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का मिश्रण गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखो मिल्क इज टू वाटर। स्टार्टिंग का रेशियो कितना है यहाँ पे आपका 3:1 का रेशियो है, ठीक है। यदि यह रेशियो को पलटी करना हो, सॉरी 2:3 करना हो, 2:3 करना हो, तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। ध्यान देना है कि पानी मिलाना है, पानी को मिलाना है। तो अगर पानी मिलाएंगे ना तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए, मिल्क का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मिल्क को बराबर करेंगे। तो दोनों जगह मिल्क बराबर है क्या, नहीं है बराबर। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो दोनों अगर डिफरेंट नंबर होगा ना, तो इसका तरीका ये भी आप कर सकते हो कि दोनों को 6 मतलब कि इस 2 से यहाँ पे इंटू कर दो, 3 से यहाँ पे इंटू कर दो, ठीक है ना। इसको आप 2 से इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक 2 से इंटू होगा। और यहाँ पे आप 3 से इंटू करोगे तो 6 होगा, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे भी 3 से इंटू हो जाएगा। तो नया रेशियो जो बना है, नया रेशियो कितना का बना है आपका, ये नया रेशियो बना है आपका 3 दूना 6 और 2 एकम 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 3 गुना 2 6 और 3 गुना 3 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में देखो किसका वैल्यू गिवन था, 80 लीटर मिश्रण है। तो यहाँ पर आपका ये मिश्रण जो है कितने का है, ये टोटल आपका मिश्रण, तो 6 और 2 8 का मिश्रण है। इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, रियल में आपका 80 लीटर आपका, है ना। सवाल हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, कितना पानी ऐड किया गया है। तो 2 था 9 बनाया, 2 था 9 बनाया, ऐड कितना हुआ इसमें, ऐड का मतलब कितना जुड़ा है इसमें, तो 7 ऐड हुआ है आपका, 7 ऐड हुआ है ये, है ना। ये आपका पानी जो ऐड हुआ है कितना ऐड हुआ है, 7 आपका पानी आपका, ठीक है। तो ये 10 गुना है आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 70 लीटर आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है, यहाँ पे किसी को इशू नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अगर सभी को समझ में आया है तो हम चाहते हैं कि ये सवाल का आंसर आप, आज का ये पहला सवाल है और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर डालें, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में दूध और पानी का रेशियो यहाँ पे गिवन है आपका 4:5 है। इस मिश्रण में कितना, तो यहाँ पे मिल्क ऐड करना है, मिल्क ऐड करना है, ठीक है ना। ताकि मिश्रण में पानी और दूध, ये भी ध्यान देना है यहाँ पे पानी और दूध का रेशियो ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका सवाल आप लोग बनाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये भी सवाल उसी टाइप का है
एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूना, मतलब दूध का सैंपल लिया गया है, उसमें 4% पानी है, ठीक है ना। पानी कितना है आपका 4%। अगर आप ही बताओ कि अगर 4% पानी है, वाटर है, तो बाकी जो पार्ट है वो दूध है आपका। मिल्क कितना होगा यहाँ पे, तो मिल्क हो जाएगा आपका 100 में से 4 घटा दोगे तो 96% हो जाएगा, ठीक है ना। बोला है कि पानी की मात्रा पहले 4% था, इसको घटा करके 2% करना है। तो आप ही बताओ कि अगर ये पानी 2% रहेगा तो उसके लिए इसमें दूध ऐड करना पड़ेगा, प्योर दूध आपका। तो वही बोला है कि 8 लीटर मिश्रण में, मतलब मिश्रण का वैल्यू 8 है, 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। मतलब 8 लीटर टोटल मिश्रण है, उसमें प्योर मिल्क कितना ऐड करें, कितना ऐड करें, ये सवाल है आपसे, ठीक है ना। तो अगर ये 2% है तो आप ही बताओ कि ये कितना हो जाएगा, 98% हो जाएगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे मिल्क को ऐड करना है। तो बार बार मैं बोलता हूँ कि जिसको ऐड करना होता है उसका रेशियो बदलना चाहिए, दूसरे का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पे पानी का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, समझने के लिए कि यहाँ पे आपका ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी 2 बना दो ना। तो 2 बनाने के लिए समझना बात को, चाहो तो रेशियो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा नंबर दिखता है कभी कभी कि 2 बनाने के लिए इसको सिंपल सा है कि 2 से भागा दे देंगे ना, तो दोनों जगह पानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको 2 से भागा देना होगा, ठीक है। तो ऊपर में भी आपका 2% हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे तो ये 2 है, ये है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 98 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आपका देखो यहाँ पे क्या हुआ, पानी बराबर हो गया, बस बराबर ही करना है। आप चाहो तो इसको काट के भी रेशियो बना सकते हो, फिर बैलेंस करो, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो आप ही बताओ कि यहाँ पे जो 8 लीटर मिश्रण है, ये दोनों का मिश्रण है, तो यहाँ पे ये मिश्रण कितना है, देख लो यहाँ पे मिश्रण कितना है। यहाँ पे ये मिश्रण आपका ये कितना है, तो मिश्रण है 48 और 2 50, जिसका वैल्यू रियल में आपका 8 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे पूछा था कितना ऐड किया गया है, तो देखो ये ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 48 को 98 बनाया है, कितना ऐड हुआ है यहाँ पे ये। तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे जो ऐड हुआ है ना, ये कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, तो माइनस जब करोगे 98 में से 48 को तो 85 आएगा। 50 ऐड हुआ है रेशियो में आपका, है ना, ये क्या हुआ है 50 ऐड हुआ है रेशियो में। तो 50 का रियल वैल्यू आपका 8 लीटर है, तो इस 50 का भी रियल वैल्यू कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। सवाल का आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका जवाब यहाँ पे 8 लीटर आएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं है। किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशियो है 5:4। आपका अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 5:4 है। मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अल्कोहल और पानी का रेशियो आपका 4:5 हो जाता है, ठीक है। तो आपको देखो समझना ये है इसमें कि पानी मिलाया है तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए, ठीक है ना, पानी का रेशियो बदलना चाहिए। इसका मतलब है कि अल्कोहल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम है क्या, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को बराबर बनाएंगे। इसके लिए इसको 4 से इंटू करेंगे 20 हो जाएगा, और इसको 5 से इंटू करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा ये भी। तो 4 से जब यहाँ पे इंटू हुआ तो 4 से आपका यहाँ पे भी इंटू होगा, क्योंकि रेशियो में है ये, ठीक है। 5 से यहाँ पे इंटू हुआ तो 5 से आपका यहाँ पे भी इंटू हो जाएगा। तो नया रेशियो बन जाएगा आपका 20:16, और यहाँ पे बन जाएगा 20:25 आपका, ठीक है ना। बोला है कि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। वहाँ पे मिलाने वाला वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर देखो ये कितना मिलाया गया है, यहाँ पे कितना मिलाया गया, 16 को 25 बनाया, कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, मिलाया कितना गया है, तो 9 मिलाया गया, सॉरी है ना, 9 मिलाया गया है। तो इस 9 का जो वैल्यू है रियल में भी आपका 9 लीटर ही है, 9 लीटर है आपका, 9 का वैल्यू आपका 9 लीटर हो गया। सवाल हमसे क्या पूछा है, अल्कोहल की मात्रा बताओ। तो अल्कोहल का जो वैल्यू है आपका, अल्कोहल का जो मात्रा है, दोनों जगह 20 है आपका, तो 20 का रेशियो क्या होगा रियल में। तो 9 का रियल 9 होता है, तो 20 का भी रियल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 ही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल यहाँ पे देख सकते सभी, ठीक है ना। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे मिल्क अनुपात वाटर गिवन है, यहाँ पे 2:1 गिवन है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाना हो, 1:2 बनाना हो, ठीक है ना, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना मिलाना चाहिए। सिंपल सा देखना ध्यान से यहाँ पे सवाल कि पानी बोला है मिलाने के लिए, इसका मतलब है कि मिल्क बराबर करो। सबसे पहले तो मिल्क को बराबर करो। तो मिल्क को बराबर कैसे करोगे, ऊपर में आपका 2 है ना, तो नीचे 2 बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 से इंटू कर दोगे तो बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी 2 से इंटू हो जाएगा आपका,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि कितना मिलाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि पहले जो आपका देख लो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है। अगर मैं यहाँ पे साइड में लिखूँ 2:1 पहला रेशियो है और अभी का रेशियो है 2:4 आपका। तो ये कितना मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है रेशियो में आपका, रेशियो में 1 को 4 बनाया है। इसका मतलब कि ऐड कितना किया गया है आपका, तो 3 ऐड हुआ है रेशियो में। तो 3 ऐड हुआ है रेशियो में, ऑप्शन में इस टाइप से करके दिया हुआ है। तो 3 ऐड हुआ है, टोटल कितने में 3 ऐड हुआ है आपका, तो टोटल आपका यहाँ पे जो पार्ट है, जो टोटल 3 ऐड हुआ है, कितने में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी ये भी आपका टोटल 3 है यहाँ पे, है ना। 3 में 3 ऐड हुआ है, यानी कि एक पूरा बाल्टी आपको मिलाना होगा, पूरा पलटी करना होगा इस टाइप का, एक पूरा बाल्टी आपको मिलाना होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा पूरी बाल्टी मिलाना होगा, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं देता हूँ और इसका आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है या इसका आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, 10% पानी युक्त 16 लीटर को, देखो यहाँ पे 16 लीटर दूध है जिसमें आपका 10% पानी है, जिसमें 10% पानी है, ठीक है ना। इतना पतला करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए कि मिश्रण में पानी आपका 20 हो जाए। तो सिंपल सा बात है, इसको भी आप सेम उसी टाइप से बनाओगे कि ये मिश्रण का वैल्यू गिवन है आपका, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 10% युक्त मतलब पानी के साथ 16 लीटर दूध है, ठीक है ना। इसको पतला बनाना है तो कितना पानी मिला दे कि पानी 20% हो जाए। तो आप ही लोग बताओ कि मिल्क और वाटर में अगर ये सवाल में बोला है कि अगर ये 10% है ना तो ये 90 होगा, ऑटोमेटिक है आपका, ठीक है ना। दूसरा आपका यहाँ पे ये है कि पानी लास्ट में उसको 20 चाहिए, तो अगर ये 20 होगा तो ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ही बताओ, यहाँ पे पानी ना मिलाया है तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए, लेकिन मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मिल्क का रेशियो सेम है क्या, नहीं है। इसको आप छोटा कर सकते हो, इसको काट करके यहाँ पे, और इसको आप काट दो यहाँ पे 20 से, आपका 4:1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला यहाँ पे कि मिल्क का रेशियो बदलना नहीं चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो, उसको सेम बनाओ। तो यहाँ पर देखो 9 है ना, और यहाँ पे आपका 4 है फाइनली, तो इसको आप 4 से इंटू कर दो, तो इसको भी आपको 4 से इंटू करना होगा। और यहाँ पे आप 9 से इंटू कर दो, तो यहाँ पे भी आपको 9 से इंटू करना होगा। तो आपका जो नया रेशियो बनेगा 9 गुना 4 आपका 36:4, और यहाँ पे आपका 36:9 बनेगा, ठीक है ना। अब सवाल को देखना ध्यान से, क्या दिया हुआ आपका 16 लीटर युक्त मतलब पानी के साथ आपका इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो है मिश्रण आपका कितना है, 36 और 4 40 है, जिसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 16 लीटर। सवाल बोला था कितना पानी मिलाया गया है, तो यहाँ पर देखो कितना मिलाया गया है, 4 को 9 बनाया है, तो कितना मिलाया है, तो 5 मिलाया है। तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख सकते हो, इसको काट भी सकते हो चाहो तो, 8 से काटोगे तो 8 पंचे 40 आपका, 8 से 2 बार भी कट जाएगा, 8 दूना 16। तो 5 का जो रियल वैल्यू है वो 2 लीटर है, तो इस 5 का भी रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लीटर ही हो जाएगा। तो सवाल का आंसर आपका यहाँ पे 2 लीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी का, यहाँ पे 2 लीटर आ जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का जो इनिशियल रेशियो है, चीनी और आटे का स्टार्टिंग का जो रेशियो है वो 17:28 है, ठीक है ना। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में, मतलब खाने योग्य जो चीनी और आटा का है, दोनों का मिश्रण ये वैल्यू है, ठीक है ना। 27 केजी जो क्या है, ये ना तो चीनी का वैल्यू है ना आटा का है, दोनों का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है खाद्य मतलब दोनों का मिक्स वैल्यू का। एलिजाबेथ ने 27 केजी के इस खाद्य में कितना आटा और मिला दिया जाए। देखो फिर से वही सवाल है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इसका आंसर, आज का 3 नंबर हुआ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये चीनी है आपका, ये आटा है आपका, इसका स्टार्टिंग का रेशियो था 17 और 28, और यहाँ पे जो मिश्रण है ना, जो मिश्रण है शुरुआत में, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका कि 27 केजी रियल में है, ठीक है। बोला है कि इसमें कितना आटा और मिला दिया जाए, इसमें आटा को बोला है ऐड करने के लिए, इसमें आटा को ऐड करना है कि चीनी और आटे का जो अनुपात है ना, ये 2:5 हो जाए, मतलब कि ये रेशियो आपका 2:5 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आटा ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आप चीनी को बराबर कर लेना, चीनी को बराबर कर लेना, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे देखना, ये जो ऐड होगा उसका रेशियो का रियल वैल्यू बताना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, ठीक है ना। अगला सवाल है कि दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध है। बोलने का मतलब है कि मिश्रण का, मैं रेशियो में बहुत बार बताया हूँ, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, कि कभी भी ऐसा सवाल होता है ना कि x y का
9/7 है, मान लो यहाँ पे 9/7 है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे y का बोलेगा ना, तो y यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली आपका 7, तो x आपका हो जाएगा 9 है, x कितना हो जाएगा 9 है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। बोलने का मतलब अगर ऐसा कभी भी रहे कि a इज 4/5 ऑफ b, तो ऑफ b बोला है ना, तो जिसका ऑफ बोलेगा ना वो कोई भी नाम वहाँ पे रहे, कैसा भी रहे, उसको नीचे का नंबर डायरेक्टली आपको लेना है कि b यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे 5 है, तो a इज 4 है ना, a इज 4 आपका ये रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। आई होप कि इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। चलो हम आते हैं एक सवाल पे आपका। यहाँ पे देखिए इसमें क्या आपका बोला गया है यहाँ पे कि मिश्रण का, तो मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा 5, मिश्रण हो जाएगा 5 भाग दूध था, मतलब कि 4 आपका इसमें दूध था, है ना, 4 दूध था। तो मिश्रण आपका यहाँ पे, मिश्रण मतलब यहाँ पे मिल्क में लिख रहा हूँ फिलहाल अभी, मिल्क आपका कितना था इसमें 4 था, और टोटल जो मिश्रण था रेशियो में कितना था 5 था। तो इसका मतलब हुआ कि बाकी जो है पानी होगा, है ना, बाकी जो है क्या होगा, पानी होगा। तो टोटल 5 मिश्रण है रेशियो में, जिसमें से 4 आपका मिल्क है, इसका मतलब हुआ कि 1 आपका पानी है यहाँ पे, है ना। ऐसा करके समझना है सवाल को। बोला है कि कुल 20 लीटर वाले, टोटल आपका 20 लीटर है। तो यहाँ पे सवाल में ये हुआ कि ये दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों का जो वैल्यू है, ये 5 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि रियल में ये 20 लीटर है, ये सवाल में दिया हुआ है। बोला है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी ऐड किया गया है। देखो सवाल यहाँ पे ये है कि हम लोग जो पहले निकाल रहे थे, यहाँ पे ये रियल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि 5 का वैल्यू 20 गिवन है, यानी कि 4 गुना है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे आप क्या करोगे ना कि इसका भी 4 से गुना कर दो, तो 4 चौके 16 लीटर रियल में आपका मिल्क हो जाएगा, 4 गुना 1 आपका 4 लीटर रियल में आपका पानी हो जाएगा, ठीक है। सवाल बोला था कि इसमें 5 लीटर पानी ऐड हुआ है, तो आप ही बताओ कि अगर 5 लीटर पानी ऐड हुआ है तो पानी का मात्रा 4 में 5 ऐड हुआ है, तो ये बन जाएगा 9 आपका, ठीक है ना। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है, तो इतना तो कुछ करना भी नहीं था। यहाँ पे लास्ट में आपसे अगर पूछता रेशियो क्या है, तो 16:9 हो जाता, ये आंसर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पे ध्यान देना कि आपसे केवल पूछा है ना कि 5 लीटर पानी मिलाया तो दूध का मात्रा कितना होगा, तो आपका बनाने का यहाँ पे अप्रोच देखो ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप क्या करो, केवल और केवल मिल्क का क्वांटिटी निकाल लो, क्योंकि मिल्क कभी भी नहीं बदला है, मिल्क आपका सेम है ना। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख लेना कि ये रेशियो कितना है, 4:1 का है, तो इसका रियल वैल्यू आप निकाल लो। तो इसका रियल वैल्यू यानी कि 4 और 1 5 का रियल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 लीटर दिया हुआ था, है ना। तो 4 का जो रियल वैल्यू होगा, वो 4 का रियल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, 16 लीटर हो जाएगा। तो मिल्क तो कभी भी नहीं बदला है, मिल्क का प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मिल्क का प्रतिशत निकालने के लिए मिल्क हमेशा 16 ही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मिल्क अभी भी कितना है उसमें, तो मिल्क अभी भी 16 लीटर है, लेकिन मिश्रण कितना है, तो पहले आपका मिश्रण जो था 20 लीटर का मिश्रण था, पहले आपका कितने का मिश्रण था, 20 लीटर का था। 5 लीटर उसमें पानी फेंट दिया है, तो 5 लीटर अगर पानी फेंटा है तो 20 और 5 25 लीटर का मिश्रण हो गया अभी, है ना। यानी कि 16 आपका मिल्क है कितने में, तो 25 में है, परसेंटेज चाहिए इसलिए आप इंटू 100 करोगे यहाँ पे, तो 25 से कटेगा ये 4 बार में आपका, तो 16 गुना 4 आपका 64 हो जाएगा, यानी कि 64% हो जाएगा आंसर आपका, है ना। इसमें किसी को भी कोई डाउट है, आप यहाँ से भी चाहते तो बना सकते थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे 16 आपका जो है दूध है कितने में है, तो 16 और 9 आपका टोटल आपका 25 में है, वही बात आएगा, यहाँ पे इंटू 100 करोगे। बोलने का मतलब यहाँ पे ये लाइन हम नहीं लिखना चाह रहे थे, ठीक है। चलो अगला सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखो यही सवाल सेम है आपका, 38% चीनी वाले 1 बिलियन, मतलब कि एक आपका बिलियन मतलब घोल होता है आपका, एक घोल है पानी का जिसमें 38% चीनी है, ठीक है ना। और घोल कितने का है, 90 मात्रा का, सॉरी 90 ml का है, ठीक है ना। तो इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए कि उस घोल में, बिलियन का मतलब घोल हो रहा है आपका, चीनी का जो मात्रा है वो इतना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करो, रेशियो में कन्वर्ट करो इसको। पहले आपका यहाँ पे चीनी और पानी, देखना ध्यान से, चीनी आपका 38% है, तो समझने वाली बात है कि अगर ये 38 है ना, तो पानी आपका ऑटोमेटिक इसमें कितना होगा आपका, तो 100 में से 38 माइनस कर देंगे, यानी कि 62% आपका पानी होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 62%। अब बोला है कि चीनी का मात्रा उसमें पानी ऐड किए, तो चीनी का मात्रा जाहिर सी बात है कम होगा, है ना।
लेकिन क्वांटिटी कम नहीं होगा, मात्रा कम होगा, मतलब परसेंटेज कम होगा, बट उसका रियल क्वांटिटी कम नहीं होगा। पानी ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ वो बताना है मेरे को, ठीक है। तो इसका अगर चीनी 17.1 है तो बाकी जो बचेगा वो पानी होगा। तो 100 में से 17 माइनस करोगे तो पहले 10 माइनस करो, 90 आएगा, 7 माइनस करो, 83 आएगा, 0.1 माइनस करो, 82.9 आएगा आपका, ठीक है ना। ये पानी हो जाएगा। इसको आप चाहो तो छोटा करके रेशियो में लिख सकते हो। इसको रेशियो में अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पे आप 19 से काटो, 19 दूना 38, और यहाँ पे आप 31 से काटो, ठीक है ना। और यहाँ पे आप 19 से काटोगे ना, यहाँ पे आपका ये कटेगा 9 बार भी पूरा पूरा कट रहा है क्या? 17 नमा नहीं, ये पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों को बराबर करें ना, तो इसको केवल 9 से इंटू करने से बराबर हो जाएगा, है ना। 19 गुना 9 171 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 से गुना होगा तो ये भी आपका 9 से गुना होगा, सॉरी 9 से, है ना। तो 19 गुना में 9 आपका 171 आ जाएगा यहाँ पे। और 31 गुना में 9 करेंगे तो 9 तिया 27 आपका, और यहाँ पे आपका ये रहेगा 9 रहेगा, ठीक है ना। मतलब इनिशियल रेशियो ऐसा था और अभी का रेशियो कितना है आपका 171 है, क्योंकि यहाँ पे चीनी को हमको बैलेंस करना था, पानी ऐड हुआ था, है ना। ये आपका हो जाएगा 829 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे पाएंगे कि 90 ml जो था वो दोनों का मिश्रण था। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण कितना है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो। इसको ऐड करो दोनों को, 9 और 1 10 हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 450 होगा, ठीक है ना। तो 450 का जो रियल वैल्यू है क्वेश्चन में ये दिया हुआ 90 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब ये ऐड हुआ है तो देख लो कितना ऐड हुआ है, माइनस करो पता चल जाएगा यहाँ पे। माइनस जब आप करोगे तो 9 में से 9 घटाओगे तो 0 आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से आपका 2 घटाओगे तो आपका 5 आएगा, यहाँ पे 55 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 45 का डायरेक्टली डबल है, 45 का डायरेक्टली डबल है ये, तो 55 का भी डायरेक्टली डबल हो जाएगा, यानी कि 110 ml हो जाएगा सवाल का आंसर, कि 110 ml उसमें ऐड किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आसानी से बना सकते हो। अब हम आते हैं आपको लेकर के टाइप 2 में। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें देखो किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा टाइप का जैसे कि आपका सवाल यहाँ पे ये है कि एक मिश्रण का 90 लीटर मात्रा में, इसको आप टाइप 2 में इंटर कर लेना। अभी जो बता रहे थे उस टाइप का टाइप 1 था, है ना, टाइप 2 आपका ये, ठीक है। एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 90 लीटर का मात्रा है, और यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 4:1 का दिया हुआ है। दूसरा एक मिश्रण है वो भी 90 लीटर का, दोनों देखो सेम है यहाँ पे, है ना, दोनों क्या है, सेम है आपका। तो अगर दोनों सेम रहेगा ना तो इसका भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या करना है यहाँ पे। और यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2। दोनों मिश्रणों में दूध की धनात्मक संख्या का अंतर बताइए, दोनों में जो आपका दूध का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो एक तो हम यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। जैसे एक तो तरीका हम आपके मैथ पैटर्न से बता रहे हैं, जैसे आपका अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, कोई बच्चा अगर कुछ नहीं जानता है तो यहाँ पे इतना तो कर ही सकता है ना कि दूध का धनात्मक अंतर दोनों में कितने हैं। तो पहला वाला में दूध कितना है, देखो यहाँ पे पहला वाला में जो दूध है वो 4 है आपका, तो टोटल यहाँ पे 90 है ना। तो 90 में 4 जो है आपका दूध है, कितने में 4 दूध है आपका, तो 4 और 1 5 में आपका है ये, है ना, 5 में है। तो मिल्क यहाँ पे आ जाएगा 18 से कटेगा, 18 गुना 4 आपका हो जाएगा 72 आएगा यहाँ पे, ये मिल्क है। दूसरा जो 90 है, दूसरा जो आपका 90 है यहाँ पे, इसमें आपका मिल्क कितना है, तो इसमें आपका जो मिल्क है आपका, देखो मिल्क आपका जो है वो 3 है, कितने में 3 है टोटल आपका, 3 और 2 5 में है ये, 5 में है ये। इसको आप काटोगे यहाँ पे तो आपका ये कितना बन जाएगा, 18 3 54 आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे मिल्क इतना है और यहाँ पे मिल्क इतना है। सवाल ये पूछा है लास्ट में आपसे कि दोनों जो मिश्रण है उसमें जो मिल्क है उसका क्वांटिटी का पॉजिटिव डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस पूछा है आपसे, तो डिफरेंस कितने का है, तो 18 लीटर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। एक तो ये सिंपल तरीका हुआ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, तो कोई एक मेथड बता रहा हूँ, इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। ये पैटर्न आपका ये है, ध्यान से देखना कि पहला जो एलॉय है, पहला जो मिश्रण है उसमें आपका रेशियो कितना है इसका, उसमें रेशियो आपका है 4:1 का रेशियो है। और दूसरा जो एलॉय है, दूसरा में रेशियो कितना आपका 3:2 का रेशियो है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे बोला है कि दोनों का क्वांटिटी जो है, दोनों का क्वांटिटी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वांटिटी आपका दोनों का सेम है। क्या है? दोनों का क्वांटिटी आपका सेम है। तो अगर दोनों का सेम है ना, यहाँ पे देखो कितना है आपका, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे भी 5 है। तो दोनों का यहाँ पे सेम है। कभी कभी क्या होता है, सेम नहीं रहता है। बोलने का मतलब कि ऐसा होगा, जैसे फिलहाल मैं इसको बता ही देता हूँ, उसके बाद हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है आपका, तो 90 है। दोनों जो सेम है वो दोनों में सेम कितना, 90 है आपका, 90 लीटर। सवाल पूछा है दूध का अंतर कितने का है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसमें जो मिल्क है वो 4 है और यहाँ पे जो मिल्क है वो 3 है। तो डिफरेंस कितने का है दोनों का, डिफरेंस यानी कि अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये देखो 18 बार में कटेगा, तो ये भी आपका 18 बार में चला जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे। दूसरा जो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था इसमें कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों का रेशियो सेम नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था। दूसरा कभी कभी ऐसा होगा सवाल आपका कि दोनों का रेशियो सेम नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4:1 है और यहाँ पे मान लो कि आपका ये 7:2 है, लेकिन सवाल है कि दोनों का क्वांटिटी सेम है, दोनों में सेम क्वांटिटी है ना। तो अगर दोनों में सेम मात्रा यानी कि क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी है, तो आप ही बताओ कि इसमें आपका क्वांटिटी कितना है। तो इसका जो टोटल क्वांटिटी है 5 है रेशियो में और यहाँ पे टोटल कितना है आपका, तो यहाँ पे आपका टोटल 9 है। दोनों में सेम है क्या, नहीं है। तो आपको यहाँ पे सेम बनाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, सेम करना है दोनों को। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 9 से इंटू करोगे तो आपका 45 हो जाएगा। इसको भी आप 5 से इंटू करोगे, यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब ये जो 9 से इंटू हुआ ना, ये इसमें दोनों में इंटू होगा, तो 9 गुना 4 आपका 36 हो जाएगा और 9 गुना 1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 से जो इंटू किया हो दोनों में आपका इंटू होगा। यहाँ पे 5 गुना 7 आपका 35 हो जाएगा और 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको रेशियो को बदलना है कभी कभी, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज़रूरत जैसा लगेगा उसके हिसाब से हम बताएंगे सवाल में। फिलहाल आप ये भी समझे यहाँ पे कि दोनों को सेम बनाने के लिए ये करना होगा, लेकिन इसमें क्या था, दोनों सेम है ऑलरेडी। यहाँ पे भी टोटल आपका 5 हो रहा था और इसमें भी टोटल आपका 5 हो रहा था, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पे देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, 2 कंटेनर में शहद और पानी का जो रेशियो है आपका वो 4:3 है ना। और 6:, मतलब पहला जो कंटेनर है इसमें आपका जो है 4:3 का रेशियो है शहद और पानी का, और दूसरा जो कंटेनर है इसमें आपका रेशियो है 6:7 है, ठीक है। बोला है कि दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात समान प्राप्त करने के लिए, मतलब इसमें जो है समान प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से, है ना, अन्य कंटेनर से कितने लीटर मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर, मतलब इसका जो है ना, सवाल ये बोला है कि इसका 3.5 लीटर मिश्रण, इसका 3.5 लीटर मिश्रण, और यहाँ पे भी आपको सेम बनाना है, दोनों में क्वांटिटी आपका सेम बनाना है। तो यहाँ पे कितना लेना चाहिए कि दोनों का सेम हो जाए। तो आप यहाँ पे पाओगे ना कि एक्चुअली हुआ क्या है कि दोनों में रेशियो सेम बनाना है इसको। तो देखना ध्यान से कि इसमें टोटल कितना हो रहा है। यहाँ पे आपका टोटल जो है 7 हो रहा है और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे टोटल आपका 13 हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखना कि दोनों में सेम रेशियो बनाना है, ठीक है। जितना इसमें होगा उतना ही इसमें बनाना है आपको, ठीक है, रेशियो आपका। तो ये देखो कितना गुना हुआ है, समान अनुपात बनाना है। तो ये कितना गुना हुआ है, तो पॉइंट को भूल जाओ, 7×5 = 35। तो आप इसको समान अनुपात बनाने के लिए यहाँ पे सेम गुना कर दो। ये 5 गुना हुआ तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 13×5 = 65, लेकिन ये पॉइंट बैठेगा यहाँ पे। तो यानी कि इसका 6.5 लीटर लोगे ना, इस दूसरा कंटेनर का 6.5 लीटर उठाओगे और पहला कंटेनर का अगर 3.5 लीटर उठाओगे, तो दोनों में जो रेशियो बनेगा आपका वो समान बन जाएगा, ठीक है। ये बोलने का मतलब है यहाँ पे 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव्य की 2 लीटर मात्रा, मतलब एक लिक्विड, मान लो ये बर्तन है आपका, पहला बर्तन है, इसमें जो आपका है मिल्क और वाटर का रेशियो है ये 3:2 है। तो सवाल बोला है कि इसका 2 लीटर मात्रा, इसका 2 लीटर मात्रा, ठीक है ना। और 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव्य, मतलब एक दूसरा मान लो बर्तन है ये, इसमें आपका जो रेशियो है ये 2:3 है और इसका आपका 3 लीटर मात्रा को, इसका 3 लीटर क्वांटिटी को मिलाया जाता है। मतलब इसका 2 लीटर मिलाया और इसका 3 लीटर मिलाया है, तो मिलाने पर जो दूध और पानी का अनुपात बनेगा वो कितना का बनेगा। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है ना, सिंपल सा तरीका ये है, आपके पास 2 ऑप्शन इसका बनाने का होता है कि आप यहाँ पे क्या, इसको जो है आपको रेशियो का फॉर्म में हमेशा ले लेना है, ठीक है ना। इसको रेशियो में बोलने का मतलब, अगर इसका
मिश्रण 2 जाएगा तो इसका मिश्रण 3 जाएगा। तो 2 अगर मिश्रण जाएगा ना तो आपको सिंपली इसमें देखो 2 तरीका बता रहा हूँ मैं। एक तो तरीका ये है समझने वाली बात का है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा कि पहला का मान लो यहाँ पे कि अगर 20 लीटर हुआ तो दूसरा का 30 लीटर होगा, अगर ये 200 होगा तो ये 300 होगा। तो इसमें जो है अगर पहला में जो रेशियो है ये 3 और 2 का है, तो यहाँ पे 3 और 2 टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये 5 का वैल्यू आपका यहाँ पे 20 है, यहाँ पे है ना। तो पहला में मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो मिल्क का रेशियो 3 है और इसका रेशियो 2 है। तो देखो ये 4 गुना हुआ ना, तो ये भी 4 गुना होगा, तो 12 जो है पहला वाला में मिल्क है, ठीक है ना। और पानी कितना है, तो 4 दूना 8 आपका इसमें पानी है। चलो इसमें आते हैं दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में जैसे कितना आपका 3 और 2 यहाँ पे भी 5 हो रहा है, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे आपका 30 है। तो इसमें पानी और वाटर, मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये आपका 6 गुना है, तो ये भी आपका 6 गुना हो जाएगा यहाँ पे। 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पानी आपका कितना है, तो पानी इसमें आपका 3 है, तो 3 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे ना कि मिल्क को जब दोनों को मिलाएगा तो 12 लीटर मिल्क इसका मिलेगा और 12 लीटर मिल्क इसका मिलेगा, तो 12 12 24 लीटर मिल्क आया। पानी कितना मिलेगा, तो पानी देखो 8 लीटर यहाँ का है और 18 लीटर यहाँ का है, तो 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बनेगा, 12:13 बनेगा। तो एक तो ये तरीका होगा जो समझने का है, कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि दूसरा जो इसका मेथड है सबसे बेस्ट है कि इस मिश्रण को आप रेशियो में ले लो। बोलने का मतलब इसका 2 पार्ट और इसका 3 पार्ट मिलाएंगे। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है ना कि दूध वाला पार्ट को एक साथ रखना है। तो दूध वाला पहले ले लो आप, देखो दूध वाला पहले ले लो, 3 गुना 2 6 हुआ दूध, और यहाँ पे दूध कितना है 3 गुना 2 यहाँ पे भी, तो 6। तो 6 और 6 आपका इस टाइप से लिखना, ये मिल्क हो गया आपका। वाटर कितना होगा इसमें, तो वाटर का आप अलग से लिख लो, वाटर वाला अलग से लिख लो। यहाँ पे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा वाटर, और यहाँ पे आपका 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो ये आपका वाटर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 6 और 6 12 हो गया और 9 और 4 आपका 13 हो गया। तो यहाँ से भी आंसर आपका सेम आता है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि 2 मिश्रणों ए और बी के संगठित निम्नलिखित है आपका, है ना। संगठन जो है निम्नलिखित है आपका। देखो यहाँ पे ये सवाल जो मैं बताया था स्टार्टिंग में, अभी टाइप 2 में उस टाइप का पैटर्न पे है ना। मिश्रण ए में जो है तांबा और टीन का रेशियो दिया हुआ है 1:2 का। मतलब ए में आपका जो मिश्रण है इसमें आपका तांबा यानी कि कॉपर और टीन, इसका जो रेशियो है आपका ये कितना का है आपका 1:2 का है। बी जो है आपका उसमें आपका तांबा और टीन का जो रेशियो है वो कितना है आपका, बी में आपका यही रेशियो कितना है, तो 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को देखना, यदि मिश्रण ए और बी के समान क्वांटिटी, समान मात्रा, दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो आप पहले बताओ कि दोनों का इक्वल है क्या। यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 3 हो रहा है, और यहाँ पे ये कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका ये 4 हो रहा है। दोनों को इक्वल बोला है सवाल में। तो इक्वल कैसे होगा, तो इसको 12 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ पे भी इंटू होगा, 4 से यहाँ पे भी इंटू होगा। इसको 12 बनाने के लिए 3 से इंटू होगा, तो 3 से आप इसमें इंटू करोगे और 3 से इंटू यहाँ पे करोगे, है ना। मतलब सबसे पहले दोनों को क्या किए, बराबर किए। तो यहाँ पे 4 से इंटू हुआ और यहाँ पे आपका 3 से इंटू हुआ। तो 3 से इसमें इंटू होने का मतलब है कि दोनों रेशियो इंटू हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ए और बी का समान मात्रा हो गया, मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है, समान मात्रा हो गया। मिला करके एक नया मिश्रण सी बनाया गया है। दोनों को मिक्स किया और एक नया मिश्रण सी बनाया है। तो सी में पूछा है तांबा और टीन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सी में देखो तांबा कितना आएगा, तो 4 यहाँ से तांबा आएगा और 3 यहाँ से तांबा आएगा। तो सी में आपका जो है तांबा आएगा 7, आपका कॉपर 7 आएगा। और इसी में आपका जो है, इसमें आपका जो है आपका यहाँ पे टीन कितना आएगा, तो देखो 8 यहाँ से उठेगा टीन, और आपका 3 गुना 3 9 यहाँ से उठेगा। तो 8 और 9 आपका कितना होता है, 17 होता है। तो 17 टीन यहाँ से आएगा। तो सी में जो रेशियो बनेगा ये आपका 7 और 17 का बन जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझना, यहाँ पे एक सवाल मैं लिखता हूँ। देखो एक सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं पहले लिख लेता हूँ। सवाल यहाँ पे आपका कि 2 कंटेनर है, पात्र यानी कि कंटेनर आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। 2 कंटेनर है यहाँ पे ए और बी आपका है, ठीक है ना। इसमें क्रमशः मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है आपका 4:3 का रेशियो है,
और कंटेनर बी में जो आपका है ये कितना है रेशियो आपका 2:3 का है। यदि ए और बी को मतलब कि इसका मिश्रण का बात हो रहा है, कंटेनर ए वाला अगर 1 लीटर पिक करेगा तो बी वाला 3 लीटर पिक करेगा। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे समान मात्रा में दोनों को मिलाया नहीं गया है। बी का 3 गिलास लेगा तो ए का आपका 1 गिलास लेगा, ठीक है ना, ऐसा समझ लो यहाँ पे, ठीक है। गिलास का धारिता अगर बराबर करते हो तो इसका अगर 1 kg उठाएगा तो इसका 3 kg उठाएगा, ठीक है ना। अनुपात में एक तीसरे कंटेनर सी में दोनों को मिलाया गया है, सी में डाल दिया गया है, तो सी में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा, सी में जो है मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे सिंपल सा तरीका ये होगा आपका बनाने का कि सबसे पहले दोनों को बराबर कर लेना। बराबर करने के बाद में बी वाले को जितना रेशियो बोलेगा ना उतना से इंटू करना, ए वाले को जितना रेशियो बोलेगा उतना से इंटू कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए और बी को बराबर करेंगे, ए और बी को बराबर करेंगे। इसका है 4:3 है और बी का जो आपका है वो 2:3 है आपका। तो यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे आपका टोटल 7 है और यहाँ पे टोटल कितना आपका 5 है। इक्वल है क्या, नहीं है। इक्वल कब होगा, ये इक्वल कब होगा, इक्वल आपका तब होगा जब इसको आप 35 बनाओगे। तो 35 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करोगे और इसको 7 से गुना करोगे। तो जब 7 से गुना करोगे तो इसमें भी 7 से इंटू होगा और यहाँ पे भी 7 से इंटू होगा, ठीक है ना। 5 से गुना किए हो तो यहाँ पे भी 5 से गुना होगा और यहाँ पे भी 5 से गुना होगा। अब देखना दूसरा जो आपका पैटर्न यहाँ पे ये है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए का रेशियो कितना है, 1 है। तो ए का रेशियो 1 है, इसका मतलब है कि जितना रेशियो देगा ना उतना से इंटू करना है। यहाँ पे 1 से इंटू करो, यहाँ पे भी 1 से इंटू करो। बी का आपका 3 है तो यहाँ पे भी आप 3 से इंटू कर देना और यहाँ पे भी आप 3 से इंटू कर देना, ठीक है ना। तो इसमें जो दोनों को जब मिलाओगे ना तो आपका सी कंटेनर बनेगा और सी में आपका जो रेशियो बनेगा वो देखो कितना बन जाएगा आपका। सी में कितना रेशियो बन जाएगा, तो सी में सबसे पहले मिल्क को पकड़ लो। तो मिल्क आपका यहाँ पे तीनों को इंटू कर दो, 1 गुना 5 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सी में जो मिल्क आएगा वो ए से 20 आएगा और बी से कितना आएगा, तो 7 गुना 2 14, 14 गुना में 3 आपका 42 आपका, है ना। तो सी में जो ए और बी दोनों से आपका मिल्क इतना आएगा और पानी कितना आएगा आपका, तो 5 गुना 3 15। यहाँ पर देखो 5 गुना में 3 आपका ये वाला 15 आपका हुआ, 15 और प्लस में इसको जब इंटू करोगे तो आपका 63 हो जाएगा, 63 आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना, 63 आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब ऐड करोगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा अनुपात। हाँ 1 मिनट, ठीक है अभी, है ना, बराबर है 62 अनुपात। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 3 8 6 और 1 7 और 1 आपका 8 हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, क्या हो गया भाई, 6 और 1 7 हो जाएगा आपका। ये कटेगा तो आपको काटना है, यहाँ पे आपका 2 से कटेगा, ये 31 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका कट जाएगा कितने बार में यहाँ पे, तो ये आपका कट जाएगा 39 टाइम्स में, ठीक है ना। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा, सी में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो ये बन जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं अगले सवाल पे। अगला देखो आपका सेम टू सेम यही सवाल है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है। मतलब एक्स जो है एक प्लेट समझ लो, उसका नाम एक्स रखा गया है और दूसरा एक प्लेट समझ लो वाई है, उसका नाम वाई रखा गया है। तो ये जो प्लेट बना हुआ है आपका, ये आपका गोल्ड और प्लेटिनम 2 मेटेलिक से बना हुआ है, गोल्ड और प्लेटिनम से। और इसमें जो है आपका एक्स में जो एक्स प्लेट है, इसमें आपका गोल्ड और प्लेटिनम का जो अनुपात है, एक्स में गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात ये है, वाई में आपका गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात आपका ये वाला है, ठीक है ना। और इन दोनों को मिलाकर तैयार की गई है। यदि इन मिश्रणों की समान मात्रा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है आपका, ध्यान से देखना, दोनों का इक्वल क्वांटिटी को मेल्ट करके एक तीसरी मेटलिक आपका बनाया गया है प्लेट यहाँ पे, जिसका नाम जेड रखा है। तो जेड में जो पूछा है आपसे कि गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि दोनों का इक्वल है। हम यहाँ पे इसको बता दे रहे, फिर भी आपको ऐसे बना लोगे आप लोग, नो डाउट, ठीक है ना। देखो जेड में आपका जो है, सॉरी पहले एक्स का लेते हैं, जेड में तो हमसे पूछा है एक्स और वाई है आपका। एक्स में आपका जो रेशियो है वो 5:2 का है और वाई में आपका रेशियो जो है 5:7 का है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, तो 5 और 2 7 हो रहा है और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है आपका 12 हो रहा है। आपका टोटल कितना हो रहा है 12 आपका हो रहा है, 7 5 12।
दोनों का समान मात्रा बोला है तो दोनों को हमको बराबर करना होगा। उसके लिए क्या है, यहाँ पे 12 से इंटू करोगे तो बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आप 7 से इंटू करोगे तो दोनों का जो क्वांटिटी है ना, जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम है दोनों का, वो बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 84, यहाँ पे 84। तो जब आपने 12 से यहाँ पे इंटू किया ना, तो ऑटोमेटिक आपका इसमें गोल्ड में 12 से इंटू होगा, प्लेटिनम में 12 से इंटू होगा। 7 से इंटू किया तो बाई वाला जो है इसमें आपका 7 से इंटू होगा गोल्ड में, और 7 से इंटू होगा प्लेटिनम में। अब यही दोनों का समान मात्रा बोला है। अगर बोलता कि नहीं बी का 2 गुना तो बी, आप वाई का 2 गुना तो वाई में आप यहाँ पे इंटू 2 अलग से करते, फिर यहाँ पे है ना इंटू 2 अलग से करते यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिंपल सा है, दोनों का इक्वल क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका ये कितना बन जाएगा, तो ये देखो गोल्ड का कितना हो गया आपका 12 पंचे 60 और ये 7 पंचे 35 आपका, है ना। तो 60 जो जेड आएगा उसमें गोल्ड कितना आएगा, 60 प्लस में 35 आएगा, और इसमें आपका प्लेटिनम कितना आएगा, तो प्लेटिनम का देख लो यहाँ पे रेशियो कितना बन जाएगा आपका, ये 12 गुना 2 24 आपका बन जाएगा यहाँ पे, प्लस में 7 गुना 7 आपका 49 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये रेशियो बन जाएगा आपका 95 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 73। ये नंबर कटेगा नहीं, नंबर ऐसा ही रहेगा आपका 95 73। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये सही है आपका, ठीक है ना। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है। 2 पात्र है, कंटेनर ए में आपका ये रेशियो है, मान लो कंटेनर बी है, इसमें ये रेशियो है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में प्राप्त नए मिश्रण में दूध, अच्छा यहाँ पे ऐसा बोला है, यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना है कि दोनों का जो क्वांटिटी है ना वो सेम लिया गया है, दोनों का सेम क्वांटिटी को मिलाया गया है, ठीक है। और एक तीसरा कंटेनर में डाला गया है इसको, तो तीसरे कंटेनर में इसका रेशियो आपसे पूछा है कि कितना आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट्स में डालें। ये शायद आपका 4 नंबर होगा आज का सवाल, 4 नंबर आप लिख करके इसका आंसर कमेंट्स में डालें, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में लिखेंगे आप लोग। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात, देखो यहाँ पे क्या है आपका 2 अलग अलग मिश्रण है पानी और शरबत का। तो पहला आप यहाँ पे वही चीज़ करो कि पहला में आपका 4:1 है और दूसरा में आपका 3:1 है आपका, है ना। और उसको जो है मिलाया गया है 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। बोलने का मतलब पहला वाला का 1 गिलास तो दूसरा वाला का 2 गिलास मिलाया जाता है। तो पहले दोनों का गिलास बराबर करो, दोनों का जो है सबसे पहले कैपेसिटी बराबर करो। बराबर है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे 5 हो रहा है और यहाँ पे आपका ये 4 हो रहा है, दोनों का बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा, दोनों को 20 बनाना होगा। तो 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से इंटू होगा, यहाँ पे भी 5 से इंटू होगा। तो 5 जब आप यहाँ पे इंटू किए तो इसमें भी 5 से होगा और यहाँ पे भी 5 से इंटू होगा। 4 से आपने यहाँ पे इंटू किया तो 4 से यहाँ पे भी होगा, 4 से आपका यहाँ पे भी होगा। क्लियर है अभी। अभी क्या हो जाएगा, बोला है कि दोनों को पहला वाला का 1 गिलास दूसरे वाला का 2 गिलास, तो यानी कि इसमें आप चाहो तो 1 से इंटू करो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में आपको करना होगा यहाँ पे 2 से इंटू और यहाँ पे भी 2 से इंटू आपका, ठीक है। अब ये दोनों को जब मिक्स करोगे ना तो इसमें देखना पहला वाला जो एलिमेंट है सभी का पानी है, तो पहला वाला एलिमेंट आपका ये पानी है आपका। तो पानी कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 16 एकम 16 आपका हो जाएगा। 16 इसमें से आएगा पानी और इसमें से पानी कितना आएगा आपका, तो इसमें से पानी आपका 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा वाला का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल देखो कितना है आपका शरबत, आपका ये जो है शरबत आपका, तो यहाँ पे आपका 4 है, फाइनली आपका ये 4 है और इसमें फाइनली आपका ये कितना है आपका, तो 10 है आपका। कितना है ये, फाइनली आपका 10 है आपका। तो जब रेशियो बनाएंगे आप यहाँ पे तो ये बन जाएगा 46:14, यानी कि इसको जब कट करोगे तो 23:7 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी को समझ में आया है, किसी को कोई इशू नहीं है। चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके PQ 2 मिश्र धातु बनाया गया है, ठीक है। मतलब एक P आपका यहाँ पे प्लेट बनाया गया है और Q दूसरा आपका बनाया गया है। किससे बनाया गया है, तो चांदी और एल्युमिनियम। तो P में जो है चांदी एल्युमिनियम इस रेशियो में रहेगा P में आपका, और Q में जो है आपका चांदी और एल्युमिनियम आपका इस रेशियो में किस में रहेगा, तो Q में रहेगा, ठीक है ना। 2 मिश्र धातु बनाई जाती है यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा, मतलब यहाँ पे P और Q का इक्वल क्वांटिटी को मिला करके R बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि R में चांदी और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। ये सवाल आपके लिए है, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 5 हो जाएगा शायद आपका,
सवाल नंबर 5 हो जाएगा। शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4:3 और दूसरे मिश्रण में जो अनुपात दिया हुआ है आपका 3:2 का दिया हुआ है। क्रमशः इसको 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। शायद ये बताए होंगे क्या, जो भी है इस टाइप का सवाल हम बताए हैं, इस टाइप का है ना। तो ये सवाल नंबर आपका शायद 6 हो जाएगा। इसका आंसर भी आप कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। अब देखो आपका अगला जो सवाल है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि 140 ग्राम पीतल को 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिला करके, मतलब 140 ग्राम पीतल को मिलाया है कॉपर के साथ में, और पीतल और तांबे का जो रेशियो है ना आपका, पीतल और तांबा का जो रेशियो है वो है 4:3 का रेशियो है, ठीक है ना। और यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि 140 ग्राम पीतल, यानी कि पीतल का जो रियल वैल्यू है ये 140 ग्राम है आपका, ठीक है। मिश्र धातु तैयार किया जाता है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए जाने वाले तांबा का मात्रा कितना है। सिंपल सवाल है, तांबा पूछा है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि ये कितना गुना हुआ है, तो 4 को 144 बनाया है, यानी कि ये जो है आपका 35 से गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है? 35 गुना हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा 35 गुना, तो 35 गुना 3 आपका 105 ग्राम इसमें तांबा का यूज हुआ होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 105 ग्राम, ठीक है। सेम आपका ये भी उसी टाइप का सवाल है। मशीन का एक धात्विक मेटेलिक आपका पार्ट, पुर्जा का मतलब पार्ट होता है, मेटेलिक पुर्जा है, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या यूज हुआ है आपका, तांबा है, जिंक है और लेड यानी कि सीसा आपका है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे तांबा हो गया, कॉपर हो गया, जेडन हो गया और पीबी आपका हो गया है ना, लेड आपका हो गया। ये किस रेशियो में है आपका, तो 13:6:1 का रेशियो में है ये, ठीक है। बोला है कि इस पुर्जे में जिंक का जो वेट है, जिंक का जो वज़न है वो 90 है। तो जिंक आपका, इसका जो वज़न है रियल में, ये 6 का जो वैल्यू है 90 kg दिया हुआ है। सवाल क्या पूछा है हमसे, सवाल कुछ ऐसा पूछा है, तो इस पुर्जे का कुल भार, मतलब इस जो पार्ट है ना, इसका टोटल वेट पूछा है। तो रेशियो में देखो लो, टोटल आपका कितना है, रेशियो आपका टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 का वैल्यू रियल में 90 है, तो टोटल आपका 20 है यहाँ पे। तो 20 का रियल वैल्यू आप यहाँ पे पाएंगे कि ये 15 से गुना हुआ है, तो ये भी 15 से गुना होगा। 15 गुना 2 30 होता है, यानी कि 300 kg आपका जवाब आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। सोने और चांदी को 8:12, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, इसको है ना छोटा भी कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि गोल्ड आपका है ना, गोल्ड आपका हो गया सोना, यानी कि गोल्ड यहाँ पे जी लिखता हूँ, चांदी यानी कि सिल्वर है यहाँ पे, है ना, AUAG आप ऐसा भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे गोल्ड ही लिख देता, सिल्वर लिख देता हूँ, ठीक है, सिल्वर। इसका रेशियो है आपका 2:3। इसको पिघलाया गया है। यदि 30 kg सोने का उपयोग किया गया है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन बताइए। देखो इसमें क्या हुआ है, सवाल में साफ साफ बोला है कि गोल्ड जो है एक्चुअली रियल में कितना है, तो 30 kg को पिघलाया गया है। तो मिश्रण का वेट पूछा है, तो मिश्रण यहाँ पे 2 का वैल्यू हो गया कितना 30, तो मिश्रण यहाँ पे 3 और 2 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 15 गुना हुआ ना। देखो ये कितना गुना हुआ, 15 गुना हुआ, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 5 यानी कि 75 kg हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला देखो सिंपल है आपका कि 1 kg मिश्र धातु में तांबे की कितनी मात्रा होगी। आपसे तांबे का मात्रा पूछा है, ठीक है ना। इसमें 1 kg में तांबा कितना है, कंडीशन बताया है कि इस धातु में आपका 32% तांबा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 32% तांबा है। हमसे क्या पूछा है, तांबे का मात्रा बताना है। सवाल को देखना ध्यान से, तो मेरा आंसर तो यहीं पे आ गया। सिंपल सी बात है, 32% तांबा है, बाकी हम आगे पढ़े ही क्यों सवाल को, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि 1 kg यानी कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम, इसका 32% आपका क्या है, तांबा है। तो 32% कितना हो जाएगा आपका, 320 ग्राम आपका कॉपर हो जाएगा इसमें, 320 ग्राम कॉपर, ठीक है ना। जस्ता इसमें दिया हुआ था 40 ग्राम, बाकी जो बच गया वो आपका गिलेट था। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमको यहाँ पे पूछा है तांबा कितना है, और तांबा यहाँ पे दिया हुआ है 32%, यही से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना आपका थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सवाल आपका है कि नमक का 2 किस्म है, एक आप मान लो यहाँ पे टाटा का है, दूसरा आप यहाँ पे शिवालिक, कुछ भी ले लो, 2 टाइप का आपका है ये, ठीक है ना। नमक का कंपनी 2 है, ठीक है, जिसका मूल्य क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 25 रुपया और 35 रुपया है। यानी कि पहला वाला जो टाइप है उसका मूल्य है 25 रुपया पर kg,
और दूसरा जो है आपका 35 रुपया पर केजी है। इसको बोला है कि 4:6 के अनुपात में मिलाया गया है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, 2:3 लिख सकते हैं। मतलब इसका 2 केजी लेगा तो इसका 3 केजी लेगा। मिलाया गया है और मिश्रण को 37 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा गया है। देखना ध्यान से, आप ही बताओ 25 रुपया पर केजी के हिसाब से 2 केजी का रेट कितना होगा। 25 रुपया पर केजी के हिसाब से 2 केजी का रेट कितना होगा। तो इसने पैसा कितना फंसाया, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा यहाँ पे, तो 50 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे 35 रुपया पर केजी के हिसाब से 3 केजी है ये वाला, तो 35 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 155 रुपया वो टोटल पैसा लगा चुका है। उसको रिटर्न में कितना मिला है, तो देखो सेल जो किया है ना, सेलिंग जो किया है उसने कितना पे सेल किया है, तो 37 रुपया पर केजी दोनों का मिश्रण को सेल किया। तो 37 रुपया पर केजी दोनों का मिश्रण को सेल किया। और मिश्रण 2 केजी ये वाला है, 3 केजी ये वाला है, यानी कि 5 केजी है टोटल। आप यहाँ पे 5 से इंटू कर दोगे तो 37 गुना 5 आपका हो जाएगा 185 हो जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताना है, तो सिंपल सी बात है कि टोटल पैसा 155 लगा था, उसको मिला कितना, तो उसको मिला है 185 रुपया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पे तो 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। यानी कि लगभग में अगर बात किया जाए तो 10% कितना होगा, 15 होगा। 10% कितना होगा, 15। तो 20% कितना होगा, 30 के आसपास आएगा, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा करो कि प्रॉफिट निकालो यहाँ से, प्रॉफिट कितने का है, 155 रुपया आपने पैसा फंसाया, आप जब बेचे तो 185 मिला, यानी कि 30 रुपये का लाभ हुआ। तो 30 रुपये का लाभ कितने पे हुआ आपका, 155 पे हुआ। तो नीचे आप 155 लिखोगे, इंटू में 100 करोगे। और यहाँ पे देखो लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा नंबर को ईजी करने के लिए इसको 155 को अगर हम 150 मान लेते हैं ना, तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। क्या होगा ये देखो, 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 15 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि लगभग आपका 20% आपका आंसर जाएगा इसका, ठीक है ना। लगभग आपका 20% आंसर जाएगा। आई होप कि इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का जो अनुपात है स्टार्टिंग में आपका 9:2 था, ठीक है ना। मिश्रण में अलग से 20 केजी रेत सैंड आपका और 10 केजी सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का जो रेशियो बोला यहाँ पे 4:1 हो जाता है। तो मिश्रण में सीमेंट की इनिशियल मात्रा कितनी थी पूछा है। तो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं इसमें आपका सीमेंट का जो रेशियो है ये 2 है, तो 2 का मल्टीपल आंसर जाएगा, जो कि सभी ऑप्शन में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअली पैटर्न ये बनेगा। आप यहाँ पे क्या करना है, इस सवाल के लिए देखो ये रेशियो में है, ये रेशियो में है, और इसका इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है कि इसको 20 मिलाया है और इसको 10 मिलाया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा भी करना, कभी कभी ऐसा होगा तो कि जैसे यहाँ पे तो खैर 20-10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि मान लो कि 84 किलो मिलाया है ये वाला, और ये आपका 42 किलो मिलाया है, तो ये यहाँ पे थोड़ा इंटू करना टाइम लगेगा, तो इसको रेशियो ले लेना, छोटा नंबर बना लेना, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे नंबर 0 है, तो 0 से कोई इशू नहीं है, इंटू में देखना यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 9:2 था स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 9x है रियल में, और ये वाला आपका जो है 2x है रियल में। सवाल में बोला है कि 20 केजी ये ऐड हुआ है और 10 केजी ये वाला ऐड हुआ है। ऐड करने के बाद इसका रेशियो कितना का बन गया आपका, 4:1 का बन गया यहाँ पे रेशियो। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस में 20 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8x प्लस में आपका 40, ठीक है। ये वाला x का टर्म इधर भेज दो तो आपका बचेगा x, और ये वाला 40 आप उधर भेज दो तो आपका बचेगा 20, यानी कि x का वैल्यू 20 आया है। सवाल आपसे पूछा था कि प्रारंभिक में सीमेंट कितना था, तो प्रारंभिक में सीमेंट आपका देखो यहाँ पे प्रारंभिक में सीमेंट आपका 2 था, तो इसीलिए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू 20 है तो 2x का वैल्यू 40 हो जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल था। एक दुकानदार 13 रुपया 56 पैसा प्रति केजी वाले गेहूं का 30 केजी मात्रा 18 रुपया 15 पैसे प्रति केजी वाले गेहूं का 20 केजी मात्रा को साथ में मिलाता है। देखो यहाँ पे भी क्या है आपका, अगर ये नंबर थोड़ा डिफरेंट होता 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब 30 केजी ये वाला लिया और 20 केजी इसको लिया है, ठीक है ना। और दोनों को जब मिलाएगा तो मिलाने के बाद जो आपका क्वांटिटी आएगा वो 50 केजी का बन जाएगा। मिश्रण कितने का हो जाएगा, 50 केजी का। तो बोला है कि कितना रुपया पर बेचे जिससे कि उसको 30% का लाभ मिले, जिससे कि 30% का लाभ मिले।
तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या करोगे ना, पहले आप निकालो कि पैसा उसने कितना फंसाया है यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो 13.56 है ना, 13.56 इंटू 30, तो यहाँ से आपका लगभग में आपका आ जाएगा कितना आपका, तो 0 से 0 चला जाएगा आपका, 6 3 18 5 3 15 और 1 16, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 3 39 है ना, आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आपका 4 है, मतलब 406 रुपया के आसपास में यहाँ से मिलेगा। दूसरा आपका यहाँ पे मिल जाएगा 18.15 इंटू में 20, तो यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा ये 18.15, जब आप इसमें डबल कर दो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 1 37 हो जाएगा आपका, है ना, ये 363 होगा। तो टोटल आपका कितना हुआ आपका यहाँ पे, तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखो तो 4 और 3 7, 770 के अप्रॉक्स में इसको ले सकते हैं ना, चूँकि लगभग में ऐसे भी मान बताना है। तो आपका यहाँ पे 770 रुपया टोटल उसने पैसा लगाया है, CPA आप बोल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसने इतना पैसा लगाया है तो इसको बेचना कितना में है, तो इसको 30% लाभ कमाना है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसका 30% निकालोगे तो इसका 30% इसमें ऐड कर दो, तो आपका सेलिंग बन जाएगा। तो 10% जो है, 10% वैल्यू इसका 77 रुपया होगा। तो 30% वैल्यू सिंपल सी बात है, इसका 3 गुना होगा, 7 21, 7 21, 22 और 1 23 आपका होगा, ठीक है ना। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये 1 बन जाएगा, 7 और 3 10, 7 2 9 और 1 10 बन जाएगा। यानी कि आपका इतना रुपया उसको बेचना है। तो बेचना है कितना केजी बेचना है, तो इसको मोटा मोटी आप 1000 पकड़ लो, 1001 है ना, तो मोटा मोटी 1000 पकड़ लो इसको। 1000 रुपये में बेचना है कितने केजी को, तो 30 केजी ये वाला और 20 केजी ये वाला, 30 और 20 50 केजी का। तो 1 केजी का दाम कितना होगा यहाँ पे, तो 50 से भागा लगा देंगे तो 5 गुना 10, यानी कि 20 रुपये आपका आएगा 1 केजी का दाम। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी का क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला सवाल पे आते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल को 95 रुपया प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब उसने वो बोल रहा है कि हम 95 रुपया पर केजी के हिसाब से जितना हम खरीद के लाए हैं ना, उतना में ही चावल आपको हम दे रहे हैं कस्टमर को, ठीक है ना। लेकिन वह जिस वजन का प्रयोग करता है, वॉट का प्रयोग करता है, उस पर 1 केजी लिखा होता है, मतलब उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तविक में उसका वजन 950 ग्राम होता है। तो देखो इस टाइप में आप ध्यान ये रखना ना। तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा है इस प्रकार से, 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने वाला लाभ कितना रुपया होगा। तो पहली बात तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना कि एक्चुअली कभी भी जैसे कम वाट का कोई प्रयोग करता है, हालांकि लाभ हानि में इसको पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल आप यहाँ पे इतना समझ लो कि CP जो है किसको माना जाएगा, 1 केजी को कि 950 ग्राम को। तो ध्यान रखना है कि जितने ग्राम वाट का प्रयोग होगा, वाट का प्रयोग करेगा, वही उसका CP होगा, वही उसका CP होगा। सिंपल सा शब्द में मैं बोला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 950 ग्राम का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि 1000 वहाँ पे लिखा हुआ है, 1000 ग्राम लिखा हुआ है आपका, इस पे कितना लिखा हुआ है, 1000 ग्राम तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रयोग यानी कि यूज जो है 950 ग्राम का हुआ है। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कि 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है इसको, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 50 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। कितने ग्राम पे आपका यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है ना, यानी कि CP आप ऐसा समझ लो यहाँ पे कि 950 ग्राम ये इसका CP हुआ। और यहाँ पे CP का जो वैल्यू है गिवन है 995 रुपये पर केजी, है ना। तो 950 ग्राम का जो पैसा है रियल में एक्चुअली उसका 95 रुपया ही लगा है, लेकिन कस्टमर से 5 रुपया फालतू ले रहा है, क्योंकि उसको दे रहा है, दिखा रहा है कस्टमर को कितना दिखा रहा है, 1000 ग्राम दिखा के दे रहा है। तो 1000 ग्राम यानी कि फ़ायदा आप लिखे यहाँ पे डायरेक्टली, लाभ में लिखूँ, लाभ कितने का ले रहा है उससे, 50 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। तो 50 ग्राम का कितना रुपया होगा, तो 950 ग्राम का 95 रुपया है, तो 50 ग्राम का आपका यहाँ से 5 रुपया आ जाएगा। तो यानी कि 1 केजी अगर सेल करता दुकानदार, अगर 1 केजी का सेल होता तो उसको फ़ायदा होता 5 रुपये का, ये लाभ होता। सवाल में बोला है कि 100 केजी का वास्तविक वजन चावल जो है उसको बेचना है ना। तो अगर 100 केजी अगर वो बेचेगा तो कितने का फ़ायदा कमाएगा, वो देख लो यहाँ पे कितने का कमाएगा,
1 केजी पे 5 रुपये का होता है, तो 100 केजी पे आपका 500 रुपये का होगा फ़ायदा इसको, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे 500 रुपये आ जाएगा। अगला जैसे यहाँ पे सवाल है आपका, समान आकार मतलब इक्वल कैपेसिटी, है ना, इक्वल वॉल्यूम वाला टोटल यहाँ पे 4 बर्तन है, ठीक है ना, दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। चारों बर्तन में दूध और पानी का जो मात्रा है आपका, चारों जो पॉट है आप यहाँ पे ऐसा ले लो, चारों कंटेनर का नाम ले लो, कंटेनर ए ले लो, कंटेनर बी, सी और डी ले लो, ठीक है ना। तो ए में जो आपका है सभी में आपका जो है क्रमशः दूध की मात्रा, सभी में मिल्क का रेशियो बताया हुआ है कि इसमें मिल्क कितना है, तो 80% है। तो आप ही बताओ कि अगर ये 80% होगा तो पानी कितना होगा। सभी में आपका मिल्क और वाटर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये 80 होगा तो ये कितना होगा, 20 होगा। दूसरा में अगर ये 75 है मिल्क, तो यानी कि 25 क्या है आपका, पानी है। तीसरा में आपका अगर ये 60 है मिल्क, तो 40 आपका पानी है। चौथा में आपका अगर 50 है मिल्क, तो 50 आपका पानी है, ठीक है ना। इसको रेशियो कर ले, छोटा कर लेंगे थोड़ा हम यहाँ से, है ना। अगर नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है, अगर करते हो तो आप यहाँ पे देख लो। बोला है कि चारों को क्या किया है, चारों को मिला दिया गया है और नया मिश्रण प्राप्त हुआ है, तो उसमें पानी और दूध, पहले पानी लेना है, ध्यान रखें, पहले वाटर लेना है, पहले आपका वाटर लेना है। तो सभी वाटर को आप यहाँ पे एक साथ ऐड कर सकते हो अगर नहीं कट करते हो तो, ठीक है ना। सभी वाटर को पहले ऐड कर लो यहाँ पे। तो ये 40 से ध्यान रखना है, तो 40 और 50 90 आपका हो गया, 90 और 20 आपका यहाँ पे हो गया 110, 110 और 25 आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110 और 25 135 हो जाएगा। तो 135 कहीं ना कहीं आपका 27 का मल्टीपल में आता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का भी मल्टीपल आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 करके भी एक ऑप्शन है। और यहाँ पे दूध का ले लो अलग से, तो दूध वाला आपका ये है, ये है, ये है, सबको मिला दो एक साथ में, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा कितना, 8 और 6 14 140 और आपका 50 हो गया 165 बन जाएगा। फाइनली आपका टोटल कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये 165 बनेगा, क्या ज़्यादा बनेगा, वो 265 बनेगा शायद, 265 बनेगा ये, है ना, 265 बनेगा। इसको 5 से जब कट करोगे ना, तो 5 से कट करने पर आपका ये आएगा 27 बार में और ये आएगा 53 बार में। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इस रेशियो मतलब कि जो नया कंटेनर होगा उसमें पानी और दूध का अनुपात 27:53 होगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है, ठीक है ना। मतलब रोटी बेचती है, केक बेचती है, पफ बेचती है और सभी अनाज का बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए, मतलब ऊपर में जो ये सब वस्तु है ना, इसको बनाने के लिए सभी उद्देश्यों से 9 केजी आटे का यूज होता है। मतलब कि 9 केजी आटा यहाँ पे बोला है कि यूज होता है आपका, ठीक है ना। यदि केक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी उद्देश्यों के आटे का 20% उपयोग किया गया है, 20% आपका जो है, यदि केक बनाने के लिए, पर्सनली केक के लिए जितना भी टोटल आटा वहाँ पे रखा हुआ था उसमें से 20% आटा जो है केक में यूज हुआ है। तो केक बनाने के लिए आटे का वास्तविक जो क्वांटिटी है कितना होगा, तो सिंपल सा है, 20% बोला है, तो टोटल आटा यहाँ पे 9 केजी है, तो 9 केजी मतलब 9000 ग्राम लिख लो, चूँकि ऑप्शन यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है। इसका 20% कितना होगा, 20% आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका ये 20% हो जाएगा, 9 दूना 1800 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, 3:4 के अनुपात में मिलाकर के बनाया गया है। इसे बनाने के लिए 36 केजी एल्युमिनियम का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पे मिश्र धातु जो है आपका, एल्युमिनियम आपका ये वाला पार्ट है और निकल आपका ये वाला पार्ट है। बोला है कि एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु जो बनाया है उसमें 36 केजी एल्युमिनियम लगा है, तो एल्युमिनियम का जो रियल वैल्यू है यहाँ पे 36 केजी है, ठीक है ना। तो निकल कितना जाएगा ये पूछा है आपसे, निकल कितना जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कितना गुना हुआ, 3 को 36 बनाया है, यानी कि 12 से गुना किया है, तो निकल को भी 12 से गुना कर दो भाई, तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 48 केजी आपका, सिंपल है। एक तरल लिक्विड आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपका 1/5 भाग एसिड है, तो सिंपल सी बात है, मिश्रण में बोला है, तो मिश्रण आप यहाँ पे 5 का मान लो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मिश्रण यानी कि टोटल आपका भाग जो है, मिश्रण यहाँ पे टोटल 5 है,
तो उसमें एक जो है वो एसिड है, यानी कि अम्ल है आपका, एसिड है आपका, एसिड कितना है, एक है। और टोटल 5 में से 3 जो है आपका अल्कोहल है, अल्कोहल कितना है आपका, वो 3 है आपका। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है और शेष भाग पानी है आपका, रेस्ट जो बच गया वो पानी है, रेस्ट आपका वाटर है। तो रेस्ट वाटर यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लो एक बार। तो टोटल 5 था, जिसमें से एक एसिड है, 3 अल्कोहल है, तो 3 और 1 4 हो गया। तो बच गया रेस्ट आपका, एक बच रहा है, एक आपका पानी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोला है कि 20 लीटर का टोटल आपका मिश्रण है ना। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 है तो यहाँ पर देखो मिश्रण का जो रेशियो है ना, ये कितना आपका 20 है, तो ये 20 है आपका। पूछा है कि मिश्रण में कितना पानी है, तो एक का वैल्यू आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 गुना है, तो इसको भी आप 4 से गुना करोगे तो आपका 1 गुना 4 4 ही रह जाएगा आंसर, है ना, आंसर 4 हो जाएगा। अगला जैसे यहाँ पे सवाल आपका है, एक दुकानदार 30 रुपया पर केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी और 28 रुपया पर केजी की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है, मतलब इसको मिलाता है। पहला जो वेराइटी है उसको 30 रुपया पर केजी है और इसका क्वांटिटी 30 केजी है। दूसरा जो वेराइटी है 28 रुपया पर केजी है, इसका जो क्वांटिटी है वो 40 केजी है, ठीक है ना। दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो आपका मिश्रण बना उसको रेट, इस रेट पे बेचा है, 28 रुपया पर केजी की दर पर बेच दिया। तो उसको लाभ या हानि कुछ तो होगा, तो वो बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, पहले पैसा कितना फंसाया है, यानी कि सीपी कितना है। तो पहला वेराइटी जो है 30 रुपया पर केजी और 30 केजी है। नंबर यहाँ पे फिर से देखो आसान है, जीरो वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दो, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो जीरो हटा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जीरो हटाए हो तो ध्यान रखना है कि यहाँ से जीरो हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 30 गुना 3 आपका 90 हो जाएगा। दूसरा जो वेराइटी था उसका रेट था आपका 28 रुपया पर केजी और ये 4 केजी आपका था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 28 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा, 28 गुना 56 यानी कि 112 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सेल करेगा ना, तो टोटल को सेल करेगा 28 का रेट पे, टोटल को सेल करेगा 28 का रेट पे। तो 28 का रेट पे कितना सेल होगा, तो 3 केजी ये वाला है और 4 केजी ये वाला है, तो 4 और 3 7 केजी सेल होगा। तो इसको आप इंटू करोगे तो 8 से 56, 5 कैरी, 7 दूना 14 और 5 19 आपका 119 रुपया का मिलेगा उसको, है ना। और यहाँ पर देखो कि टोटल उसको कितना पैसा फंसा था इसमें, तो 11 और 9 आपका 20 हो जाएगा, 202 रुपया फंसा हुआ था। तो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है देख सकते हो आप, कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो इधर में आपका 4 है और इधर में आपका 2 है, 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका सीपी यहाँ पे है ना, ये सीपी है। तो 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ है कितने पे आपका, 202 पे इंटू 100 जब आप करोगे ना, तो अप्रॉक्स में इसका 3% आंसर आएगा, 3% का लाभ आएगा, है ना। सॉरी, हाँ लॉस होगा ना, इसको लॉस होगा क्योंकि इसको लॉस हो रहा है। देख लो यहाँ पे, इसको अप्रॉक्स में आप जीरो ले लो अप्रॉक्स में 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। जब आप इसको काटोगे प्रॉफिट नहीं, ये लॉस होगा, है ना, क्योंकि CSP ज़्यादा है इसका, सॉरी कम है आपका। तो 3% का लॉस आ जाएगा यहाँ पे आंसर। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, अगर आप हल्का समझ रहे थे कि देखो हुआ क्या ना, कि दूसरा वेराइटी जिस रेट पर ख़रीदा है उसी रेट पर मिश्रण को बेचा है, तो दूसरा वेराइटी में उसको नो लॉस नो प्रॉफिट है। दूसरा वेराइटी में नो लॉस नो प्रॉफिट, अगर ये वाला रेट भी 28 का होता तो पूरे कंडीशन में इसको नो लॉस नो प्रॉफिट होता, ठीक है ना। लेकिन इसको फाइनली क्या हुआ है ना, इसमें तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट का बात हुआ है, लेकिन यहाँ पे ख़रीदा था 30 रुपये का हिसाब से और बेच रहा है कितना के हिसाब से, आपका 28 का हिसाब से। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही देखना था कि लॉस यहीं पे हुआ है ना 2 रुपये का हिसाब से, है ना। तो वहाँ पर देखो, तो 2 रुपये का हिसाब से आप यहाँ पे लगा लो कि 2 रुपये का आपका यहाँ पे लॉस हुआ है। 3 केजी यहाँ पे है, तो 3 गुना 2 6 रुपये, मतलब यहाँ पे ये डाटा आपका डायरेक्टली निकल जाएगा कि 6 रुपये का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है 6 रुपये का, तो टोटल आपको सीपी नीचे रखना ही होगा, मतलब टोटल आपका ये वाला वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि ये भी ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे आपको एक लाइन ये वाला बचता है, ये लाइन आपको नहीं करना होता। यहीं पे आपको समझ में आ रहा था कि 28 रुपये के हिसाब से बेचा है, अगर ये भी 28 के हिसाब से खरीदा तो उसको नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन 2 रुपये का यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, कितने केजी तक, 3 केजी पे आपका 2 रुपये का लॉस हुआ है, तो यानी कि टोटल 6 रुपये का लॉस हुआ। ये डाटा आपका डायरेक्टली निकल गया। और नीचे आपका सीपी निकालने के लिए दोनों को ये टर्म यहाँ पे करना ही होता है ना। चलो अगला सवाल है, अगला देखना ध्यान से, इस टाइप का सवाल है आपका। ये आपका टाइप 3 में कर लो इसको, है ना, टाइप 3 ले लो इसको, ठीक है। 10 लीटर घोल में से
2 लीटर घोल को क्या किया, बाष्पीकृत किया जाता है, बाष्पित किया जाता है। बोलने का मतलब है कि जब गर्म करते हैं तो बाष्प होकर के जो पानी निकल जाता है उसके बारे में बात हुआ है कि वेपराइजेशन के थ्रू यहाँ पे 2 लीटर पानी को सोख लिया गया है। 10 में से 2 लीटर सोख लिया गया है। तो आपको पहली बात तो ये समझना होगा कि पानी हो या चीनी हो, इसमें होता क्या है कि आप इसको जब गर्म करोगे ना तो इसका क्वांटिटी पानी और चीनी का कांस्टेंट रहेगा, लास्ट में वो जम जाएगा। जो गर्म करने पर जो आपका वेपर बनकर निकलेगा वो पानी ही उड़ेगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बोला है कि शेष घोल में 6% नमक पाया गया है, रिमेनिंग जो घोल है उसमें 6% नमक पाया गया है। तो मूल जो घोल था उसमें कितना नमक था, तो सिंपल सा बात यहाँ पे ये समझो कि रिमेनिंग जो घोल है, रिमेनिंग कितना, 10 में से 2 तो आपका पानी निकल गया है, तो बचा आपका 8। तो 8 का 6%, 8 का 6%, ठीक है यहाँ पे। तो 8 से 48 होगा, यानी कि इतना ग्राम उसमें नमक है। ये क्या है आपका, नमक है, इतना ग्राम आपका साल्ट है आपका, ठीक है। तो शुरुआत दौर में भी नमक जो है ना, नमक आपका स्टार्टिंग में भी कितना रहेगा, 0.48 ही रहेगा। तो पूछा है कि इनिशियल पीरियड में नमक का परसेंटेज कितना था, तो स्टार्टिंग में आपका नमक 0.48 था। टोटल स्टार्टिंग में कितना था आपका, 10 में था ये, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज बताना है इसका। 0 कट जाएगा, तो जब आप इसको 10 से इंटू करोगे तो 4.8% आएगा आपका स्टार्टिंग में नमक था। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी, ठीक है। जिसे कभी कभी इसमें आपका इस टाइप का एक सवाल और होना चाहिए, यहाँ पे 1-2 सवाल लिया। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। तो पहले तो आप यहाँ पे चीनी निकाल लो कि चीनी है कितना, तो 6%, तो 6 गुना 5 30 होता है, यानी कि 0.3 ग्राम आपका उसमें चीनी है। तो चीनी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चीनी कभी भी नहीं बदलेगा, इसको आप कितना भी गर्म कर दो, ठीक है ना। उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन करके निकल गया है। तो अब शेष जो रिमेनिंग आपका जो टोटल बचा है ना, रिमेनिंग मिश्रण बोल सकते हो कि रिमेनिंग जो मिश्रण बचेगा, शेष आपका जो बचेगा एलॉय, वो कितना बचेगा आपका, 4 लीटर का बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 लीटर उड़ गया है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताना है। तो चीनी अभी भी मैं क्या बोला कि 0.3 ही रहेगा, लेकिन अभी जो एलॉय है आपका वो 4 लीटर का है। तो नीचे 4 लिखोगे, परसेंटेज बताना है, इंटू 100 करोगे यहाँ पे। तो इससे आपका ये कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में। तो 25 गुना 3 75 होता है, यानी कि 7.5% आपका अभी जो है उसमें चीनी रहेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मतलब इस टाइप का सवाल सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। जिसे ऐसा मैं यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ। अगला जैसे कि यहाँ पे सवाल है आपका, 1 मिनट है ना, हाँ। एक मिनट रुकना है यहाँ पे, ठीक है, अभी जाने दो इसको। अभी मैं पेन लेता हूँ। 20 लीटर नमक और पानी के घोल में 8% बोला है कि नमक है ना। तो यहाँ पे जब ये 8% बोला है, ये हाँ 8% बोला है नमक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नमक का जो है ना प्रतिशत निकाल, रियल क्वांटिटी निकालो कि नमक उसमें है एक्चुअली कितना, नमक कितना है, नमक कितना है। तो 8% है, तो 20 का 8% कितना होगा, 1.6 होगा, ठीक है ना, 1.6 होगा। 20 का 8% फिलहाल आप ऐसा ही निकालो, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, नीचे 10 है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से बोला है कि 3 लीटर पानी को बाष्पित किया गया है, ठीक है, 3 लीटर पानी को बाष्पित किया गया है। आप यहाँ पे 4 कर दो, थोड़ा डाटा सही हो जाएगा, ठीक है ना। रुको 1 मिनट, चार लिख दिया यहाँ पे, 4 लीटर पानी को बाष्पित किया गया है। तो शेष जो मेरे पास घोल बचेगा ना, शेष कितना बचेगा, 20 में से 4 हट जाएगा, यानी कि 16 बचेगा शेष आपका। तो इसमें जो है नमक का प्रतिशत कितना होगा, तो नमक अभी भी 1.6 रहेगा। कितने में 1.6 रहेगा, तो 16 में रहेगा। नीचे आप 16 लिखोगे, इंटू 100 करोगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चाहिए। ये पॉइंट से आपका पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे ये 16 से 16 कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा फाइनली 10% इसमें जो है क्या बचेगा आपका, नमक बचेगा, ठीक है ना। अंत में आपका 10% नमक बचेगा। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से बना सकते हो। अब देखो मेन आपका जो है एलिगेशन पर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, है ना अभी। तो इसमें पहले समझना ये है कि हम लोगों ने अभी देखा था तो वो सब रेशियो बेस्ड पर था, और यहाँ पे देखो एलिगेशन का यूज एक्चुअली होता क्या है ना
कि दो डिफरेंट वेराइटी होता है, एक लो क्वालिटी का होता है, मान लो यहाँ पे एक लो क्वालिटी का होता है वेराइटी, और एक आपका हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है ना, हाई क्वालिटी का वेराइटी होता है। तो होता क्या है कि लो क्वालिटी वाला जल्दी सेल नहीं होता है और हाई क्वालिटी वाला भी जल्दी सेल नहीं होता है। रीज़न ये है कि लो क्वालिटी वाला पूरा डल दिखता है, उसको आदमी समझता है कि परचेज भी क्यों करे, है ना। जैसे मान लो कि समझने के लिए आप समझो यहाँ पे कि आप एक दुकान पे गए हो, तो आपको दो प्रकार का चावल दिखाया, दो किस्म का चावल दिखाया है। एक चावल का रेट है यहाँ पे मान लेते 40 रुपया पर केजी आपको दिखाया, और दूसरा एक चावल आपको दिखाया है 90 रुपया पर केजी का, 90 रुपया पर केजी का। ये चीज़ प्रैक्टिकली है, इसको आप लोग ध्यान से कभी देखना, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें कि अगर आप ही एक कस्टमर बनकर वहाँ पे गए हो लेने के लिए, तो 40 वाला जो चावल आपको दिखाया जा रहा है ना, जैसे 40 का आपका गोनी रखा हुआ है, ये 40 रुपया पर, यहाँ पे देखना स्टिकर लगा हुआ रहेगा, इससे 40 रुपया पर केजी करके ऐसा लिखा हुआ रहेगा इस पर, है ना, टैग साटा हुआ रहेगा पर केजी। और दूसरा जो आपका यहाँ पे एक टैग है, इस टैग पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें आपका चावल है, ठीक है ना, इसमें चावल है। समझने के लिए जस्ट यहाँ पे एक सवाल समझ लो, फिर आपको समझ इतना नहीं करना होगा मेरे को। यहाँ पे आपका इस पे टैग पे लिखा हुआ है 90 रुपया पर केजी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये चावल 40 रुपये लेने का कोई मतलब ही नहीं, इसमें कंकर पत्थर मतलब पूरा डल क्वालिटी का है, आप बना भी नहीं सकते हो। घर में लेकर जाओगे तो घर वाले या फिर जो भी घर में खाना बना रहे हो वो लोग आपको 10 बात सुनाने वाले हैं। अब आपका यहाँ पे पैकेट क्या है, पूरा ढीला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 90 रुपया पर केजी का रेट है। ये चावल तो फ्रेश है बट 90 रुपया लग रहा है, मतलब यहाँ पे आपको ठीक है। तो दुकानदार क्या बोलता है, दुकानदार को इसमें लॉस होता है। लॉस कैसे होता है कि ये वाला जल्दी कस्टमर परचेज नहीं करता और ये वाला परचेज नहीं करता क्योंकि इसका पैसा ज़्यादा है। तो वो हमेशा आप लोग देखना, कोई भी दुकान पे जाना तो कोई वैरायटी वगैरह इस टाइप का होता है ना, तो वहाँ पे 3-4 किस्म का दिखने को मिलता है। तो दुकानदार चालाक है, उसने क्या किया, एक तीसरा किस्म बनाया है, तीसरा एक टाइप बनाया है, जो इसको मिलाया इसमें कुछ और इसको भी मिलाया कुछ, दोनों को कुछ कुछ मिलाया है। और ये डिपेंड करता है कि इसका रेट कितना रखेगा। तो अगर इसका क्वांटिटी ज़्यादा मिलाएगा तो रेट जो है इसके आसपास का रखेगा, और इसका क्वांटिटी अगर मिलाया है तो इसका आसपास ज़्यादा रहेगा रेट, ठीक है। तो मान लो कि दोनों को कुछ रेशियो में मिलाएगा, इसका 1 गोनी लेगा, इसका 2 गोनी हो सकता है, इसका 4 गोनी हो सकता है, इसका 3 गोनी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलरली कोई रेशियो में मिलाएगा इसको, है ना। तो आप यहाँ पे क्या समझो फिलहाल अभी कि दोनों को इसने क्या किया है, मिक्स किया है, दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया। आप ऐसा समझ लो यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया ऐसा करके, ठीक है। और इसमें आपका जो था पूरा डिफरेंट वैरायटी था, यहाँ पे हम ऐसा कर दे रहे हैं, पूरा अलग अलग चीज़ भरा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा करके है ये, और मिलाने के बाद में यहाँ पे एक नया टैग उसने लगा दिया है कि भैया यहाँ पर ये जो चावल है ना, ये आपका बिकेगा कितना के हिसाब से, तो 60 रुपया पर केजी के हिसाब से। तो अभी क्या हुआ कि एक कस्टमर यहाँ पे क्या सोचेगा ना कि चलो भाई, हो क्या रहा है ना कि 20 रुपया ज़्यादा लग रहा है लेकिन चावल कहीं ना कहीं ठीक ठाक मिल जा रहा है, ले लेते हैं इसी को, है ना। तो इसमें सवाल ये पूछता है कि किस रेशियो में इसको मिलाया गया है, किस रेशियो में मिलाया गया है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इसको सिंपली माइनस करोगे और यहाँ पे इस साइड में लिखोगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे आप लिखोगे तो आपका बीच वाला रेट हमेशा एक से कम दूसरे से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे कितना बनेगा, ये 30 बनेगा, और यहाँ पे आप इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, आपका 20 बनेगा ये। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 3:2 का। अब आपको हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि ये 60 रुपया पर उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, हुआ क्या कि इसका सेलिंग बढ़ गया, इसका सेलिंग ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो 40 रुपया पर केजी वाला 3 केजी, ध्यान रखना है कि रेशियो किसका आता है ना, तो जो भी प्रति में रहेगा, प्रति में जो भी लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे उसका रेशियो आएगा। अगर प्रति में आदमी लिखा हुआ है तो आदमी का रेशियो आएगा, अगर प्रति में अंक लिखा हुआ है तो अंक का रेशियो आएगा। जैसे कि अगर किलोमीटर पर आवर, कभी स्पीड पर भी आता है, तो प्रति में यहाँ पे क्या है, आवर है, तो घटाने पर जो आएगा वो आवर का रेशियो आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 40 रुपया पर केजी वाला 3 केजी है, तो 40 गुना 3 कितना रुपया यहाँ से इसको, मतलब सीपी था इसका 120 रुपया था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 90 रुपया पर केजी वाला कितना केजी है, 2 केजी है, तो 90 गुना में 2 आप कर दो, यहाँ पे 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 180 रुपया हो जाएगा। अब जो सेल किया है ना, जो सेल किया है वो 60 रुपया के हिसाब से सेल किया है, ये आपका सीपी है, ठीक है ना। जो सेल किया है उसने 60 रुपया के हिसाब से, कितना केजी सेल किया है,
तो 3 केजी ये वाला, 2 केजी ये वाला, दोनों को मिलाएंगे तो ये 5 केजी का बंडल है ना। तो 60 गुना 5 करोगे तो 6 पचे 300 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों को पैसा को मिलाने पर उतना ही पैसा बना जितना कि इसका सेलिंग है मिश्रण का आपका, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, इसको ऐड करो 300 मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा था कि इसमें लाभ या हानि का कोई केस नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि बीच वाला जो एलिमेंट है ये दिया हुआ रहता है कि 60 रुपया पर केजी की दर पर बेचने पर 40, आपका मान लो यहाँ पे कि 20% का लाभ हुआ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सीपी निकालना होगा, फिर आपको लिखोगे, है ना। क्योंकि ये जो है ना विथ 20% प्रॉफिट बोला है, यानी कि ये जो डाटा है ये सीपी का 20% प्रॉफिट मतलब 120 है ना, 120% है। कितना है तो ये 60 है आपका। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 12 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा। तो सीपी यहाँ से आपका 50 आएगा। तब आपको क्या करना होगा, यही सवाल में अगर यही लाइन होता तो ये सवाल में आप लिखते कि 40 आप इधर लिखते, 90 आप इधर लिखते और 50 आप बीच में लिखते। 60 बीच में नहीं लिखा था, 50 आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे जब घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40 इधर में आएगा और इधर में आपका 10 आएगा यहाँ पे, है ना। इधर में कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे कितने का, 4:1 का रेशियो आ जाएगा। अब आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो कि इसका 4 केजी जब लोगे ना तो 4 केजी आपका 4 चौके 16, 160 रुपया हुआ। और इसका 9 केजी, 1 केजी आपका है तो 90 गुना में 1 जब करोगे तो 90 रुपये आएगा यहाँ पे। जब दोनों को मिलाओगे तो आपका 250 रुपया बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पे, 250 बनेगा। 250 बनेगा ना, राइट, हाँ 250 बनेगा। अब सवाल ये है कि 20% लाभ हुआ है किस रेट पर, तो 60 रुपया का रेट पर, है ना। तो अगर आप 60 का रेट पर बेचोगे तो 20% लाभ निकलेगा, अगर 50 का रेट पर बेचोगे तो कोई लाभ नहीं निकलेगा, है ना। ध्यान रखना है। आप देख लो 50 का रेट पर बेचो आपका तो 4 और 1 5, तो 50 गुना में 5 आपका 250 डायरेक्टली होगा। अगर आप 60 का रेट पर बेचोगे, 60 का रेट पर अगर आप बेचोगे 4 केजी ये वाला और 1 केजी ये वाला 5 केजी, तो 6 पचे 300 रुपये यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपका 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में हो रहा है ये, तो 250 पे हो रहा है। इंटू आप 100 यहाँ पे कर दो। 0 से ये 0 कट जाएगा आपका, 5 से कटेगा ये 5 बार में और 5 से ये कटेगा आपका 2 बार में, है ना। तो देखो 20% आपका आंसर आएगा। तो सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल में समझने के लिए जस्ट इसको मैं बताया। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे सवाल पे आता हूँ, ठीक है ना। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे सवाल आपका है कि किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट वाला घोल, मतलब कि एक घोल है जिसमें आपका 30% पोटेशियम नाइट्रेट है, को 60% पोटेशियम नाइट्रेट वाले घोल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि जो उसका रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्ट है उसमें 40% पोटेशियम नाइट्रेट मिले। तो सिंपल सा बात है कि पहला जो वेराइटी है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट 30% है, दूसरा जो वेराइटी है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट 60% है। दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि जो उसका रिजल्ट मिले उसमें आपका 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो। तो आप यहाँ पे इसको माइनस करो, आपका ये 20 आएगा। आप यहाँ पे इसको माइनस करो, 10 आएगा। कितना रेशियो में मिलाया है, तो हमेशा रेशियो आएगा 2:1 का यहाँ पे आंसर। आई होप कि कोई इशू नहीं है। अगला सवाल पे आते हैं। जैसे इसी सवाल में कभी कभी ऐसा हो सकता है, लिखा हुआ रहेगा आपके पास कि किस मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 30% जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट है ना, इसका 30 केजी क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यानी कि 2 का वैल्यू 30 है यहाँ पे। तो पूछेगा 60 केजी पोटेशियम नाइट्रेट का कितना केजी लिया जाए, है ना। वो सवाल आगे देखने को मिलेगा। तो 2 बराबर 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 बराबर आपका 15 आ जाएगा। मतलब इसका 15 केजी मिलाओ, इसका 30 केजी मिलाओ, ऐसा भी सवाल बनेगा यहाँ पे, है ना। फिलहाल तो हम अभी सिंपल से इसी पर रहने देते, इसमें कुछ नहीं करते, है ना। चलो अगला सवाल है। आप चावल का 2 किस्म है, 2 टाइप है आपका, जिसका मूल्य क्रमशः 50 रुपया पर केजी है। 1 मिनट, है ना, 50 रुपया पर केजी है एक टाइप का, दूसरे का 60 रुपया पर केजी है, जो कुछ निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और मिश्रण को 70 रुपया पर केजी की दर पर बेचा जाता है। अब अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होता, अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होता तो वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल के किस्में को मिलाया जाता है। सिंपल था, ये लाइन नहीं होता। मैं यहाँ पे जो कट किया हूँ ये लाइन नहीं होता, तब मेरा आंसर क्या होता। सिंपल सा, ये लाइन नहीं होता तो मेरा आंसर होता कि
एक जो वेराइटी है उसका रेट है 50 रुपये का, दूसरा जो वेराइटी है उसका रेट है 60 रुपये का, और यहाँ पे जो तीसरा वेराइटी है उसका रेट है आपका 70 रुपये का, है ना। इसको बीच में रखना होता है, तो ध्यान ये रखना है कि इससे एक से ज़्यादा दूसरे से कम होता है ये नंबर हमेशा। फिलहाल तो यहाँ पे देख लो कि दोनों से ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हो, तो माइनस करने पर कितना आएगा यहाँ पे ये डाटा, ये वाला आपका ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा इससे कम होता है, ठीक है ना। तो माइनस करने पर फिलहाल आपका यहाँ पे मतलब ये सवाल एडजस्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे देखो अभी, इसलिए हम सवाल पे ही लेकर के आते हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करते फिलहाल अभी, ठीक है ना। देखो करना क्या है, बोला है कि 20% लाभ होगा ना, तो पहला वेराइटी 50 है, दूसरा वेराइटी 60 है, और 70 बीच में नहीं लिखेंगे क्योंकि 70 जो है ना विथ 20% प्रॉफिट है, यानी कि जो भी सीपी है उसका 120% है ना, क्या है 70 है यहाँ पे। तो ये आपका देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार में चला जाएगा, 4 से काटोगे तो आपका ये 25 बार में चला जाएगा। तो 25 गुना 7 175 होता है, तो यहाँ पे आपका 175/3 आ गया, मतलब बीच वाला जो रेट है वो 175/3 है। तो फ्रैक्शन में कभी भी रहेगा ना, तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि फ्रैक्शन यानी कि नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि इसको 3 से इंटू कर दो, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको जब आपने 3 से इंटू किया तो यहाँ पे भी 3 से इंटू होगा और यहाँ पे भी 3 से इंटू हो जाएगा। बोलने का मतलब अब जो आपका नंबर बनेगा ये रियल में आपका 150 बनेगा, यहाँ पे आपका 180 बनेगा, और यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका 175 बनेगा। अब आपका काम का वैल्यू ये वाला है, ठीक है। अभी आप क्या करो, सिंपली इसको माइनस करोगे, तो आप इधर लिखोगे, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे लिखो कितना आएगा, तिरछा में तो 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे ये 25 आएगा। तो रेशियो कितना आया है, तो 1:5 का रेशियो आ जाएगा, आंसर ये बन जाएगा, है ना। एक पंसारी 2 रुपया 25 पैसे प्रति केजी चावल को 2 रुपया 75 पैसे प्रति केजी वाले गेहूं के साथ में मिलाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों आपका गेहूं का वेराइटी रहेगा, और मिश्रण को आपका इस रेट पर बेचता है। देखो पॉइंट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा करो ना कि पॉइंट हटाने के लिए आप इसमें 1000 से गुना कर दो, तो पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे 1000 से गुना किए तो यहाँ पे भी 1000 से गुना होगा, तो ये पॉइंट हट करके एक जीरो बैठेगा, और यहाँ पे पॉइंट हट करके एक जीरो बैठेगा। बोलने का मतलब पहला वेराइटी का जो रेट है वो 2250 रुपया है, दूसरा वेराइटी का जो रेट है उसका रेट है आपका 2750 रुपया, और जो दोनों का मिश्रण है उसका रेट है आपका कितना, यहाँ पे 2534 रुपया। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर देखो कितना आएगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है 50 में से 34 अगर माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे बनेगा ये 10 और 6 16 बनेगा, और 27 में से 25 माइनस करेंगे 200 बनेगा, है ना, 216 बनेगा, देख लेना है यहाँ पे। और जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 यानी कि 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बनेगा, और यहाँ पे आपका ये बनेगा कितना, यहाँ पे 1 मिनट 2250 है ना। यहाँ पे 6 कैसे लिखे वही समझ में नहीं आ रहा है, देखो 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 4 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 5 13 होता है, और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा, 284 बन जाएगा। इसको आप यहाँ पे कट करो, कैसे भी करके कट करो। देखो लगभग में किसके आसपास ऑप्शन आता है, 4 से कट करो, 4 से दोनों कट हो रहा है, 4 पंचे 20 आपका, और यहाँ पे आपका 4 चौके 16, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। तो ये लगभग में किसका रेशियो जाएगा देखो, तो अगर आप मोटा मोटी 18 से काटते हो ना, 18 से 3 बार में 54 होता है, 18 से 4 बार में 72 होता है, 18 3 54, 18 से 4 बार में अगर ये 72 होता तो कट जाता, ठीक है ना, क्योंकि लगभग पूछा है आपसे। तो 3:4 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3:4 है यहाँ पे, है ना। अगला देखो सबसे सिंपल सवाल यहाँ पे है, 400 रुपये प्रति केजी वाला दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति केजी वाली असम चाय के साथ में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो पहला वेराइटी जो है उसका रेट है 400 रुपया, दूसरा जो वेराइटी है उसका रेट है आपका 300 रुपया, ठीक है। और दोनों का जो मिश्रण है ना, इसको 20% लाभ के साथ में, यानी कि आप यहाँ पे पहले निकालोगे कि सीपी का 120% जो वैल्यू है वो आपका 408 है यहाँ पे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ही कटेगा 3 बार में, और 4 से 12 से आप काट सकते हैं इसको, है ना, 12 से डायरेक्टली आपका ये कटेगा। देखो यहाँ पे आपका 120 है, तो ये 0 से 0 कट गया,
और 12 से ये काटेंगे तो 12 या 36 आपका 4 बचेगा, 12 चौके 48 आपका, है ना। यानी कि 340 यहाँ पे बीच में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर दोगे सिंपली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, ये 40 आएगा। और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 60 आएगा। रेशियो बनेगा आपका 2:3 का, है ना। सिंपल है यहाँ पे 2:3 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर देख लेना कितना होगा। ये सीक्वेंस में आप लोग क्वेश्चन नंबर शायद ये आपका 7 तक हो गया था, 7 होगा, है ना। इसका आंसर आप लोग को कमेंट्स में करना है। 7 नंबर क्वेश्चन का कमेंट्स में करना है। आपका जो है गुणवत्ता ए और बी वाले चावल को, जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपये पर केजी और 65 रुपये पर केजी है, को मिश्रित किया जाता है और मिश्रण का नया जो रेट है वो 50 रुपये बनता है। तो ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया है? सिंपल सवाल है, एकदम बनाना है, बनेगा आपका, है ना। 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः, देखो अल्कोहल का मात्रा जो है क्रमशः कितना है यहाँ पे, 1 मिनट। पहला वाला जो दवाई है उसमें आपका अल्कोहल का मात्रा 1.5% है, दूसरा जो है उसमें आपका 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा आपका इतना हो जाए? मतलब ऐसा सवाल बन रहा है यहाँ पे। देखो पहला जो है आपका 1.5% है, दूसरा में आपका अल्कोहल आपका 2.5% है। तो दोनों को जब मिलाया जाएगा तो इससे कम होना चाहिए, लेकिन मैथ्स में सब कुछ संभव है ना। आप यहाँ पे सिंपली इसको माइनस करो, कितना आएगा ये, आप पॉइंट सभी जगह का हटा सकते हो, ठीक है ना, आसानी हो जाएगा आपके लिए। 10 आएगा और यहाँ पे आपका ये कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये आएगा 20 आएगा। तो किस रेशियो मिलाया है, तो 1:2 का रेशियो मिलाया है, तो 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति केजी की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% का हानि होता है, ठीक है। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति केजी की दर से टाइप बी का चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 300 रुपये प्रति केजी की दर से चाय बेचने पर 25% लाभ कमाने के लिए, है ना, यहाँ पे सवाल में एक्चुअली गलती लिखा हुआ है। सिंपल सा है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति केजी की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर, अगर चूँकि 20% हानि, मतलब ए का जो है ना इसका रेट आपका 160 रुपये पर केजी है, ये लाइन नहीं है यहाँ पे, है ना। उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति केजी दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% लाभ होता है, यहाँ पे ये भी लाइन नहीं है। टाइप बी का जो रेट है उसका 120 रुपया है। 300 रुपये प्रति केजी की दर से, हाँ ये ठीक है आपका, है ना, 20-25% लाभ कमाता है। तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अगर होता तब कैसे बनाते, अगर नहीं है तब क्या करोगे यहाँ पे। अगर ये चीज़ नहीं है तो सिंपल सा है कि टाइप ए जो है उसका रेट है 160 रुपया, टाइप बी जो है उसका रेट है आपका 400 रुपया, और दोनों का जो मिश्रण है ना वो 300 रुपये पर केजी है विथ 25% प्रॉफिट। यानी कि सीपी का 125% यहाँ पे आपका है, कितना है, तो ये 300 है। तो 25 से 5 बार में जाएगा, 25 से आपका 4 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो आपका ये 6 बार में जाएगा। 6 चौके 24 यानी कि 240 यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 160 आएगा, और यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो आपका ये बन जाएगा कितना, 80 बन जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2:1 का रेशियो बन जाएगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल भी यही था। अब दूसरा है कि अगर सवाल में मान लेते हैं कि वो लाइन होता है ना, सवाल में आपका ये लाइन अगर होता, ये लाइन अगर सवाल में होता तब क्या करते, देखना यहाँ पे। अगर सवाल में ये लाइन होता आपका, है ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये चीज़ आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तब इसमें आपको ये करना था, कि तीनों जगह का 100% निकालते, मतलब पहला जो था इसका आपको लिखना पड़ता 100%। फर्स्ट जो था तो इसका सीपी कितना है आपका यहाँ पे 160 रुपये पर केजी है ना, तो यहाँ पे बोला है कि 20% हानि होता है। तो 20% हानि होता है तो आप उसका 20% निकाल लो। 20% कितना आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा बेचने पर बोला है ना, ये आपका फर्स्ट जो हो जाएगा वो सीपी नहीं हो जाएगा। तो इसका आप सीपी निकालो पहले, कि सीपी जो भी है उसका 80% जो वैल्यू है वो 160 है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा 2 बार में कट जाएगा। यानी कि पहला वाला का सीपी जो है 200 रुपये पर केजी है, और दूसरा वाला जब आप लिखते हैं ना यहाँ पे, तो दूसरा वाला में आपका क्या होता है कि 400 रुपये प्रति केजी की दर से 20% लाभ कमाता है ना। तो दूसरा वाला जो सीपी होता 20% प्रॉफिट बोला तो 120 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, और इसके बराबर में 400 आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 40 से ये 3 बार में जाएगा, और 40 से आपका ये जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फाइनली बनेगा 1000/3 बनेगा, 1000/3 बनेगा। और जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण का भी आपको लेना है, मिश्रण का लेना है।
तो मिश्रण का सीपी कितना होगा, तो इसका 25% लाभ कमा रहा है, तो यानी कि 125/100 इसका रेट दिया हुआ था 300, है ना। इसको हम लोगों ने निकाला था तो 240 आया था। तो अब आपका टारगेट ये होना चाहिए था यहाँ पे कि फ्रैक्शन इसको हटाना है। तो फ्रैक्शन जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 3 से सभी को इंटू कर देते तो आपका फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो आपका फाइनली जो बनता है यहाँ पे 3 दूना 600 ये बनेगा पहला वेराइटी। दूसरा वेराइटी आपका 3 से 3 कट जाएगा, सिंपली 1000 बनेगा, और दोनों का जो मिश्रण बनेगा 720 बनेगा। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ बनाना पड़ता, हालांकि इतना कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, सिंपल सवाल यहाँ पे ये था, है ना। तो पहला आप यहाँ पे लिखते कि 600, दूसरा आपका लिखते 1000, और तीसरा आप लिखते दोनों का मिश्रण आपका 720 यहाँ पे। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 300 यानी कि 280 आएगा, और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 120 आएगा। इसको रेशियो बनाओगे तो आपका 0 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे, 4 से आपका ये 7 बार में जाएगा, 4 से आपका 3 बार में आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ये आना चाहिए 7:3, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका, है ना, 7:3 आना चाहिए। तो यानी कि सवाल यहाँ पे वो था जो स्टार्टिंग में मैं बताया था, ठीक है। तो आई होप कि दोनों चीज़ें समझ में आया है। अगला सवाल है, 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य क्रमशः 38 रुपये पर केजी और 42 रुपये पर केजी है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि दोनों का क्वांटिटी, बोलने का मतलब इसका अगर 1 केजी लिया जाएगा ना, तो इसका भी 1 ही केजी उठाना है। आप 1 केजी ले लो। और मिश्रण को बोला है कि 45 रुपये के रेट पर बेचा है, तो उसको लाभ होगा तो कितना का लाभ होगा। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे दोनों का सीपी निकाल लेंगे। 38 के हिसाब से 1 केजी हम लेंगे तो 38 रुपया, और 42 के हिसाब से आप 1 केजी लेंगे तो 42 रुपया यहाँ से मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, तो 80 रुपया यहाँ पे मिलेगा। और सेल कितना करेगा, तो 45 का हिसाब से कितना सेल होगा, तो 1 केजी ये वाला था और 1 केजी ये वाला था, यानी कि 2 केजी आपका सेल होगा। तो 90 रुपये का सेलिंग हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपया लगाया है, 90 मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में हो रहा है, तो 80 में हो रहा है, इंटू 100 आप यहाँ पे करोगे, ठीक है ना। तो 1/8 का मतलब डायरेक्टली होता है 12.5%। आई होप कि ये चीज़ समझ में आता है सभी को, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। आई होप कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो आप लोग आसानी से बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का आएगा तो आप लोग देखो कभी न कभी कोई ना कोई पढ़ा होगा, ठीक है ना। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसा आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, पक्का है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करना है आपको कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में से 8 लीटर दूध निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी मिलाया गया है, और इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला गया है, और इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है। तो इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, इस टाइप का सवाल आपने देख लिया ना, इस टाइप का सवाल आपने देख लिया। आपको इसमें देखो 2-3 पॉइंट हम बताएंगे, ध्यान रखना है। सबसे पहले कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन लेना है। फ्रैक्शन किसका लेना है, तो कितना निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है। तो 8 निकालते हैं, कितने में से 8 निकालते हैं, 80 में से निकालते हैं, मतलब मिश्रण का वैल्यू 80 है। तो फ्रैक्शन आपका आएगा यहाँ पे 1/10 का। तो आप ही बताओ कि अगर 10 में से 1 आप निकाल लेते हो तो आपका जो है रेस्ट भाग हमेशा कितना बचेगा, तो हमेशा 9 बचेगा। कितने में से 9 बचेगा, 10 में से बचेगा। ये तो आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट आपको इसमें ये समझना है कि टोटल जो प्रोसेस हुआ है आपका, टोटल प्रोसेस कितने बार हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है, कितने टाइम्स हुआ है आपका, ये बताना है। तो आपका एक बार यहाँ पे हुआ, 2 बार यहाँ पे हुआ, और एक बार और हुआ, मतलब टोटल 3 बार हुआ है। तो जितना बार प्रोसेस होगा उतना बार आपको यही फ्रैक्शन को इंटू करना है ना। ये आपका टोटल 3 बार हुआ है, टोटल आपका 3 बार हुआ है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा ना कि ऊपर का जो 9 है ना, वो इनिशियल में जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका रियल वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो 9 गुना 9 गुना 9 आपका हो जाएगा 729 रेशियो में, और नीचे आपका मिश्रण का वैल्यू आएगा 1000 आपका, ठीक है। तो इसमें ये होता है आपका, होता ये है कि मिश्रण जो है आपका, मिश्रण आपका 1000 होगा, जिसमें से 729 आपका दूध है। तो अगर हमसे रेशियो पूछता है ना, मिल्क इज टू वाटर भी पूछता है आपसे, तो मिल्क आपका 729 है, तो वाटर कितना होगा, तो 1000 में से इतना ये है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 271 आ जाएगा आपका। तो ये जवाब हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे पूछा है लीटर में, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना कि टोटल मिश्रण आपको मालूम है, तो टोटल रेशियो में मिश्रण कितना है यहाँ पे 1000 है,
तो इसका जो रियल वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 80 है वो, तो 1000 का वैल्यू आपका यहाँ पे 80 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो पूछा है कि दूध कितना होगा ना, तो दूध आपका जो है मिल्क आपका यहाँ पे 7 to 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 to 9। तो आप यहाँ पे देखना कि हुआ ये है कि ये कैसे लाया जाएगा, इसको 0 से 0 कट कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं कभी ना कभी बताया हूँ आप लोगों को कि तिरछा गुना करके भागा लगा दोगे। तो जब आप इसको सिंपली क्या करोगे, इसको तिरछा गुना करोगे तो 8 से गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा 8 9 72, आपका 7 कैरी, 8 दूना 16 और 7 23, 2 कैरी, 8 से 56 और 2 आपका 58। और जब 100 से भागा लगाएंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 58.32 आएगा आंसर, है ना। मतलब इसमें ये आ जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगला सवाल पे आते हैं। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया है, देखना यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि पहले फ्रैक्शन में निकालोगे। फ्रैक्शन में कितना निकाला, 10 निकाला, कितने में से निकाला, 50 में से। तो 1/1 निकाला जा रहा है 5 में से। तो आपको यहाँ पे लिखना है हमेशा रेस्ट, कि रेस्ट कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, कितने में से, 5 में से, ठीक है ना। और टोटल जो लिखा है, यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया है, सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि 3 बार दोहराया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा लिख दोगे। अगर बोलता कि इसके बाद 3 बार और दोहराया गया है, अगर बोलता कि ये चीज़ करने के बाद 3 बार और दोहराया गया है, तो टोटल 4 बार ये प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे फिलहाल यही हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 64 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 125। तो समझने वाली बात ये है कि टोटल 125 मिश्रण है, जिसमें से 64 जो है आपका वो मिल्क है। तो रेशियो में अगर 64 मिल्क है और टोटल आपका 125 है मिश्रण, तो यानी कि पानी कितना होगा, तो 61 आपका पानी आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका वाटर हो जाएगा और ये आपका मिल्क हो जाएगा। सवाल पूछा था अंततः यानी फाइनली वाटर का पहले लेना था और दूध का आपको बाद में लेना है। तो ये वाला वाटर है आपका, तो वाटर पहले ले लोगे और मिल्क आपका बाद में लोगे, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो, ये दूसरा टाइप का सवाल है, तो इसको भी थोड़ा नोट कर लेना। मतलब ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 2 बर्तन है ए और बी में, चीनी और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4:5 है और 3:2 है आपका, है ना। पहला में आपका कितना है, 4:5 है। ए में जो है आपका चीनी और पानी 4:5 है और बी में जो है आपका वो 3:2 है, ठीक है। बोला है कि आधी चीनी और आधी पानी, बोलने का मतलब आधा चीनी होना चाहिए और आधा पानी होना चाहिए। तो रेशियो आपका दोनों बराबर होगा, ठीक है ना, 1:1। प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बोला है कि जो दोनों का मीडिएटर होगा ना, उसको 1:1 बनाना है। तो दोनों को किस रेशियो में मिक्स करना है आपको। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। करना क्या है कि इसमें से किसी भी पहला एलिमेंट को हमेशा लेना या दूसरा एलिमेंट को हमेशा लेना। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पहला एलिमेंट का लिया है तो सभी जगह का पहला लेना है आपको। अगर आपने दूसरा को लिया है तो सभी जगह का दूसरा लेना है, ठीक है। आपको करना है इसमें ये है, कुछ नहीं करना है कि 4 है ए में, टोटल कितने में से, 9 में से। दूसरा में आपका 3 है, कितने में से, तो 5 में से। 3 और 2 5 आपका, 5 और 4 9। यहाँ पे आपका ये मिश्रण में 1 है, कितने में से, तो 1 और 1 2 में से। मैं कभी बताया था कि आपको एक ऐसा नंबर से इंटू करना चाहिए कि नीचे का नंबर को एलिमिनेट कर दे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 90 से सभी को इंटू कर दोगे तो आपका ये काम बन जाएगा। फ़ायदा ये होगा आपका, फ़ायदा ये होगा आपका, यहाँ पे देखना फ़ायदा क्या होने वाला है आपको, कि ये बन जाएगा 9 से 9 कट जाएगा, 40 बन जाएगा ये फाइनली आपका। ये कितना बन जाएगा, 40 आपका, ठीक है ना। ये बन जाएगा 40 और ये कितना बन जाएगा आपका, 18 3 54 आपका बन जाएगा, 54 बन जाएगा। और ये बन जाएगा 45 आपका, 45। सिंपल सा आप इसको माइनस करोगे तो इधर में आपका 9 आएगा और यहाँ पे इसको जब माइनस करोगे तो इधर में आपका 5 आएगा। तो यही सवाल का आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन में अगर होगा तो इस टाइप से बनाना है आपका, है ना। 9:5 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका सेम सवाल है। 2 कंटेनर में एसिड और पानी का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे आपका, ये आपका 3:1 है, 5:3 है। इसको मिलाया गया है और नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें एसिड और पानी का रेशियो इतना होगा, किस रेशियो में दोनों को मिक्स करना है।
तो आप यहाँ से क्या करना है कि पहला रेशियो में आपका 3:1 है और दूसरा में आपका 5:3 है, और दोनों को किस रेशियो में मिक्स करे कि मिश्रण में आपका ये 2:1 का अनुपात में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, है ना। इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें क्या करना है कि आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट पहला ले लेना, तो पहला हमेशा छोटा वाला एलिमेंट लेना, इजी रहेगा आपका, है ना। तो आप यहाँ पे 1 को उठा लो, तो 1 है कितने में से, 4 में से। दूसरा आपका यहाँ पे देखो कितना है आपका, 3 है कितने में से, तो 5 3 8 में से। यहाँ पे आपका ये 1 है आपका कितने में से आपका, तो 3 में से। आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर से इंटू करे कि ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे, ठीक है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे आपका। तो आप यहाँ पे क्या करना कि 24 से सभी को गुना कर दो, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 24 से सभी को गुना कर दो, 24 से सभी को गुना कर दो। फ़ायदा ये होगा आपका यहाँ पे कि ये जो डाटा है आपका ये 8 बन जाएगा, ये जो बीच वाला वैल्यू है ये 8 बन जाएगा, और ये वाला वैल्यू आपका 6 बन जाएगा, और ये वाला वैल्यू आपका 9 बन जाएगा, है ना। इसको काटेंगे तो आपका 3 बार में कटेगा, 3 × 3 आपका 9 बन जाएगा। अब आप इसको रेशियो बना लो, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, और ये आपका इसको जब घटाओगे आपका यहाँ पे ये कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, तो 1:2 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का रहेगा तो आसानी से आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। और इसमें कोई सवाल आपका इस टाइप का बचा हुआ है? अगर ये PDF किसी को चाहिए तो मेरे को जो पर्सनल नंबर है मेरा, आप उस पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हो, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का PDF आपका, ठीक है। चलिए, इसमें शायद आपका पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन मिश्रण का अगर रहेगा तो वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसमें सभी टाइप का थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन कोशिश की है कि सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिलाया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको बना लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। 45 रुपये पर केजी और 52 रुपये पर केजी चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इस रेट पर बेचने पर 15% का लाभ हो। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो डाटा है 115 का वैल्यू दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन लिख करके आप लोग आंसर करोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिख करके आंसर करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है आपका, देखो एक सवाल और है यहाँ पे। इसमें आपका ये है, सेव के रस और संतरे के रस वाले मिश्रण में 20% सेव का रस था। मतलब जो पहला है उसमें एप्पल का रस कितना है, यहाँ पे देखना एप्पल का रस कितना है, तो एप्पल का है 20% आपका। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस है। ध्यान देना यहाँ पे, है ना, ध्यान देना, गलती हो जाएगा बहुत बड़ा आपका। यहाँ पे बोला है 20% जो है आपका सेव का रस है यहाँ पे, है ना, और इसमें बोला है देखो 30% जो है आपका संतरे का रस है। ये गलती हो सकता है कभी कभी जल्दीबाजी में, ठीक है। दोनों मिश्रणों को एक सर्टेन रेशियो में मिलाया गया है, जिसकी वजह से जो नया रेशियो बना है उसमें आपका संतरा और सेव का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो है आपका रस, ये आपका सेव का पहले है और संतरे का बाद में है आपका, है ना, ये है आपका। तो ये सेव का आपका हो गया 4 और संतरे का हो जाएगा यहाँ पे 3 आपका, ठीक है ना। पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया, तो यानी कि दोनों को पहले आप रेशियो में निकालोगे। मैं यहाँ पे देखो बना रहा हूँ अभी। पहला जो है उसमें एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज, तो अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन जाएगा 1:4 का रेशियो बनेगा, 1:4 का। और दूसरा जो है आपका, दूसरा आपका उसमें आपका 30% संतरा था, तो दूसरा जो है उसमें एप्पल और ऑरेंज अगर हम लिखेंगे तो ऑरेंज यहाँ पे बोला है कि 30 है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपका 7:3 का बनेगा। और दोनों को जब मिलाया है तो जो रेशियो मिला है यहाँ पे कितने का मिला है 4:3 का मिला है, 4:3 का मिला है। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि ये जो रेशियो है आपका कितना है, पहले आपका ये किसका है, एप्पल का है ना। हाँ, पहले एप्पल का है, बराबर लिखा हुआ है ये, मतलब सभी जगह में पहले हम एप्पल को लिखे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे कि एप्पल देखो कितना है, 1 है, कितने में से 1 है आपका 5 में से है। यहाँ पे आपका एप्पल कितना है 7 है, कितने में से है तो 10 में से है। और यहाँ पे आपका एप्पल जो है 4 है, कितने में से है तो 7 में से है। एक ऐसा नंबर से इंटू करें कि ऑप्शन नीचे का नंबर हटना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 10 है, 5 है और 7 है, तो तीनों का एलसीएम आपका 70 हो जाएगा। तो सभी जगह में आप 70 से इंटू कर दोगे तो आपका नीचे का नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। सभी जगह में आप 70 से इंटू कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। ये फाइनली आपका कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा पहला वाला डाटा। दूसरा वाला डाटा जो है आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखना, मैं इधर में लिखता हूँ, ठीक है ना।
पहला वाला जो डाटा आपका 14 बन जाएगा, दूसरा वाला डाटा आपका कितना बन जाएगा 7 गुना 7 आपका 49 बन जाएगा, और तीसरा वाला डाटा आपका कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा यहाँ पे। तो जब आप इसको यहाँ से माइनस करोगे तो ये 9 आएगा, और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो आपका ये 26 आएगा, यानी कि 9:26 में मिलाना होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल आपका रहा है इसमें, देख लो। अच्छा, ऊपर जा रहे थे ना। यहाँ पे देखो, आपका एक सवाल यहाँ पे भी है। दूध के एक जार में 40% पानी है, मतलब एक जार है उसमें 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी था। अब जो है जब इसको बदला गया तो फाइनली जो आपका है उसमें 26% आपका क्या बोला है कि पानी है, ठीक है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक जार था उसमें 40% पानी था, जो बदला गया है हिस्सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो बदला गया है, जो रिप्लेस हुआ है वो कितना वाला हिस्सा रिप्लेस हुआ है, तो जिसमें आपका 19% पानी था, और रिप्लेस करने के बाद में ओवरऑल जो दोनों का आया उसमें आपका फ़िलहाल अभी 26% पानी है। तो इसको ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 7 आ जाएगा, राइट ना, 7 आएगा। और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, ये 14 आएगा। तो जब रेशियो बनाओगे इसको तो रेशियो कितना बनेगा आपका 1:2 का बनेगा, 1:2 का बनेगा। तो सवाल ये पूछा है कि दूध की कितना मात्रा को बदला गया है। तो ध्यान देना आपको कि दूध बदला गया है कितना, 2 को बदला गया है। टोटल कितने में से बदला गया है 2 को, तो 3 में से बदला गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का, 2/3 हो जाएगा आंसर, ये बदला गया है पार्ट। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगला जैसे सवाल यहाँ पे है, नेक्स्ट आपका है इसमें सवाल आपका 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस। देखो आपका जो है ना इसमें बोला है कि 25% इसमें जो है आपका सांद्रता वाला जो रस है इसका 36 kg उठाया है, ठीक है। 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा को, मतलब इसका क्वांटिटी बताना है, कितनी मात्रा को मिलाना चाहिए ताकि जो दोनों को मिलने के बाद आपका जो न्यू रेशियो बने उसमें 60% आपका होना चाहिए संतरे का रस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, 25% लिखो, और इसका रियल वैल्यू आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 36 लीटर है इसका, है ना। और दूसरा जो है उसका आपका 80% लिखो आप यहाँ पे। दोनों को जब मिलाया है तो मिलाने के बाद में वो 60% हो गया है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 45 आ जाएगा, सॉरी 35 आपका आ जाएगा ये, ठीक है ना, 35 आएगा यहाँ पे। तो रेशियो कितना बनेगा, 4 से काटो, 4 से 5 बार में जाएगा ये, 4 से आपका 7, सॉरी 5 से आपका 5 से काटो इसको, 5 से काटो सॉरी, है ना, 5 से 4 बार में जाएगा ये, और 5 से आपका ये 7 बार में जाएगा। तो ये आंसर आ गया। सवाल यहाँ पे ये देखना है कि रेशियो नहीं पूछा था हमसे, क्या पूछा है कि इसका 36 लीटर है ना, तो इसका कितना लीटर लेगा। तो देखो इसका जो है रेशियो 4 आया है, तो 4 का जो रियल वैल्यू क्वेश्चन में है, इसका जो रियल वैल्यू है ये 36 लीटर है। तो अगर 4 का 36 है तो 7 का रियल वैल्यू कितना होगा, तो ये 9 गुना है, तो 9 सत्ते 63 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 63 लीटर हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। अगला देखना इसमें और कोई सवाल बच रहा है क्या, हमको लगता है शायद सभी कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ऑल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, और आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइए। अगर इस टाइप का चाहिए तो इस टाइप का कंटेंट हम दे सकते हैं, और अगर किसी को भी PDF चाहिए तो आप लोग मेरा पर्सनल नंबर पे ले सकते हैं, और जिनके पास अगर नंबर नहीं तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 9155779922। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा, है ना। उसके बाद हम आगे का देखते फिर करते हैं, है ना। तो अभी ऐप पे क्लास ना लेकर के हम कोशिश करेंगे कि आपको इस पर भी इस टाइप का कंटेंट मिलेगा, ठीक है।